सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। मैं दिन आज है पाहुन छत आयल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। आप मिक्सिंग लाल जी MM प्रोडक्शन की प्रस्तुति। धन में धन भावहीटा संबल, सुभग सिनेह मन ही मन केवल। धन में धन भावहीटा संबल, सुभग स्नेह मन ही मन केवल। बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल, बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। Recorded by MMP Studio Madhubani। आप मिक्सिंग लाल जी MM प्रोडक्शन की प्रस्तुति। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भा। एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना
हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। ओ सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की मिसाल। ओ सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। हो कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया बाज नहीं आए, हमें शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का
राहें हमारी हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। क्या बोलूं बता। तेरी बड़ाई कर दूं, तेरी बड़ाई कर दूं। तेरा चिंता खुद में इसमें आज माइक में नेत्र बंद करो। श्री जी को श्री राधे प्रार्थना करो। जो बोले श्री राधा रमण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, भागवत महामहोत्सव की जय, श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय सप्त दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के मध्य आज सप्तम दिवस और विश्राम दिवस की कथा में हम आप सभी यहाँ विराजमान हैं, उपस्थित हैं। सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से निवेदन है, आप सभी को सूचित करना चाहेंगे हमारे सद्गुरुदेव भगवान बस कुछ ही क्षण पश्चात हम आप सभी के मध्य यहाँ कथा पंडाल में पधारेंगे। अपने आसन पर आसीन होंगे तो आप सभी से निवेदन है, सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, अपने अपने स्थान का चयन कर लें। और आज यह साप्ताहिक क्रम का विश्राम दिवस और सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का जो अंतिम चरण है, विश्राम चरण है, आज आप हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को कल बताया गया था कि यदि किसी कारणवश कोई भक्त साप्ताहिक कथा के क्रम को 7 दिन प्रारंभ से विश्राम तक नहीं श्रवण कर पाता है, और यदि वह सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही अपने आसन पर बैठ जाता है और कथा विश्राम पर्यंत एक चित्त होकर के अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके कथा यदि श्रवण करते हैं तो उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, यदि आप यहाँ अभी उपस्थित नहीं हुए हैं तो आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप अपने समस्त कार्यों को निवृत्ति प्रदान करके, समस्त कार्यों को विश्राम करके कथा पंडाल में पधारें और अपना आसन ग्रहण करके दिव्य सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण करें। हम आप सभी के मध्य यहाँ सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है, परंतु आप सभी को विदित है, आप सभी को सूचना के माध्यम से पता चला है कि यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम हमने रखा था, जो कि अभी संपादित किया जा रहा है। तो बस कुछ ही समय पश्चात गुरुदेव सभी भक्तों को दीक्षित करके, दीक्षा प्रदान करके हम आप सभी के मध्य यहाँ पधारेंगे
और आज की रसमय मंगलमय कथा हम आप सभी यहाँ उपस्थित होकर के श्रवण पान करेंगे। इस साप्ताहिक क्रम के लिए कई भक्तों ने खूब मेहनत करी है, खूब अपना सहयोग प्रदान किया है। कई भक्त हैं जिन्होंने तन से सेवा करी है, कई भक्त हैं जिन्होंने मन से सेवा करी है, कई भक्त हैं जिन्होंने धन से सेवा करी है। तो एक बार उन सभी भक्तों के लिए जिनका यहाँ सहयोग रहा है, जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और श्री भागवत भगवान से निवेदन करेंगे, भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो भक्तवृंद सदैव अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करें एवं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की भक्ति उनको सदा सर्वदा प्राप्त होती रहे। इस प्रकार का सत्संग सदैव उनको प्राप्त होता रहे, ऐसे ठाकुर जी उन पर कृपा करें। अब कुछ ही समय पश्चात हम कथा के क्रम की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व आपको बता दूं, आज विश्राम दिवस है और आज कथा के विश्राम में आप सभी को महाराज श्री को प्रणाम करने का शुभ प्राप्त होगा। भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य आप हम सभी को, जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित होंगे, सभी को प्राप्त होगा। तो क्रम से एक एक करके हम आप सभी गुरुदेव का और भागवत भगवान का आज आशीर्वाद ग्रहण करेंगे कथा के विश्राम की ओर। आप सभी यहाँ निश्चित रूप से आज भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करने उपस्थित हों, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करूँगा। एवं कल यहाँ पूर्णाहुति और यज्ञ का कार्यक्रम रहा जाएगा। जिस प्रकार से हमने साप्ताहिक क्रम श्रवण किया, अंत में यज्ञ आहुति प्रदान कर करके, पूर्णाहुति कर करके इस अनुष्ठान को विश्राम की ओर हम ले चलेंगे। जो कल का हवन का यज्ञ का समय है वो आपको कथा के विश्राम की ओर बताया जाएगा। अभी हम हमारे सुबल जी से निवेदन करेंगे कि इतना सुंदर हमारे सुबल जी ने हमें भजन आदि से परिपूर्ण किया है और सभी गंधर्व जनों ने खूब सहयोग प्रदान किया है और कथा का खूब सुंदर श्रृंगार किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारी समस्त टीम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जो इतना सुंदर कथा को बड़ा प्रिय बना दिया ताकि वो हमारे हृदय में कर्ण के द्वारा हृदय में आराम से प्रवेश कर जाए। तो इनको खूब खूब धन्यवाद। आइए आज हम हमारे भैया से निवेदन करेंगे कि जो भी आज का क्रम है आगे का वो आप चलाएं। कुछ ही क्षण में महाराज श्री का आगमन होगा। आप सभी से निवेदन है, सूचित कर दिया जाएगा। अपने अपने स्थान से सभी खड़े होकर के सदगुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन और अभिनंदन करेंगे। आइए अब कुछ भाव हम श्रवण करें, उपरांत पूज्य महाराज श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्ण। वाणी गुणानुकतने श्रवणो हस्तो च कर्म सुमनस्तव पाद
मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। धन्य धन्य जागल भाग है मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग्य है मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। अपने सुन रहल छी MM प्रोडक्शनक प्रस्तुति। अपने सुन रहल छी MM प्रोडक्शनक प्रस्तुति। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। धन्य धन्य जागल भाग है मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग्य है मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। मंगल घट सो द्वार सजाओल। कंचन दिया बारे हम लाउल। मंगल घट सौदार सजावल। कंचन दिया बारे हम लावल। काथल हार गुलाब है इनका पहिरावल। गोथल हार गुलाब है इनका पहिरावल। मंगलमय दिन आ
प्रस्तुति। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। मंगल घट सो द्वार सजाओल। कंचन दिया बारे हम लाउल। मंगल घट सौदार सजावल। कंचन दिया बारे हम लावल। काथल हार गुलाब है इनका पहिरावल। गोथल हार गुलाब है इनका पहिरावल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। कर खाली बेसी अभिलाषा। दुभिधान पर अगबे आशा। कर खाली बेशी अभिलाषा। दुविधान पर अगवे आशा। मान बढ़ा पाग है इनका सिर राखल। मान बढ़ावे पाग है इनका सिर राखल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छथि आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। आप लोग सुन रहल छी MM प्रोडक्शनक प्रस्तुति। धन में धन भावहीटा संबर। श्री परीक्षित महाराज की भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी उपस्थित समुपस्थित भक्तवृंद, आपसे निवेदन, आप सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं एवं मंच के ऊपर जिनका काम है वो केवल मंच पर रहें, बाकी सब मंच को खाली कर दें।
जो यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं आप सभी से निवेदन है शीघ्रातिशीघ्र आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्ति पा करके और कथा पंडाल में पधारें। सद्गुरुदेव भगवान अपने व्यासासन पर आसीन हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। आज यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के मध्य सप्तम दिवस की मंगलमय कथा में आप हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, विराजमान हैं। बस कुछ ही क्षण पश्चात आज की कथा सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से हम आप सभी यहाँ विराजमान होकर के श्रवण करेंगे एवं कथा के विश्राम में आप सभी को भागवत जी का, गुरुदेव भगवान का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, सभी भक्तवृंद शीघ्रातिशीघ्र आए। किसी कारणवश कोई भी भक्त यदि साप्ताहिक कथा श्रवण नहीं पान कर पाया हो और सप्तम दिवस की कथा में प्रारंभ से विश्राम पर्यंत यदि वो विराजमान रहते हैं तो साप्ताहिक कथा का ही फल उन्हें प्राप्त होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आज की कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही आप सभी यहाँ उपस्थित हो जावें और विराजमान हो जाएं, आज की मंगलमय कथा को श्रवण पान करें। आइए, मेरा समिति से निवेदन है कि कथा के प्रारंभ के पश्चात कृपया मंच के आसपास किसी प्रकार की कोई भी कौतूहल अथवा तो कोलाहल ना हो। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके अपने मन, चित्र और बुद्धि को एकाग्र करके आज की मंगलमय कथा रसपान करें। आइए अब श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से, और हमारे जो लाइट वाले भैया हैं आपसे निवेदन है कि मंच की सारी लाइटें ऑन कर दें। हरे कृष्ण। बोलिए श्री भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधे जय हो। नमस्ते श्री गुरुदेवा, सर्वसिद्धि प्रदायिने, सर्वमंगल रूपा, सर्वानंद विधायिने, वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं, श्रीगुरो वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगान ललिता
श्रीविशाखान्विताश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्विदचरिं चिरात् करुणया वतीर्णा खलु समर्पयुतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरसुन्दरदुदिगतम् सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे अस्फुरतु श्रीसचिनन्दन श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटे स्थितो कर्षन् वेणुवनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियास्तु नः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववैदैकसत्फलम् सर्वसिद्धान्तर्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदो सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्दोदिता दिव्यं श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दबाधाय प्रेमवर्षशराय ते सर्वदा सर्वशिव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। असाधु साधुताय नतिनीचोचताकर आनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम न हृत्कण्ठयो स्फुरे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की आवन की मन भावन की कोई
आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप नावे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचा बन की, बान पड़ी ललचावन की, ये दो नैना कहो नहीं माने, 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 नदियाँ बहे जैसे सावन की, कहियो रे प्रभु पावन की, कहियो रे प्रभु पावन की। कहा करूं कछु नहीं बस में मेरो, कहा करूं कछु नहीं बस मेरो, पाख नहीं उर्जा बन की, पाख नहीं उड़ जावन की, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, 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 चेरी भाई तेरे दामन की, चेरी भाई तेरे चरणन की, कहियो रे प्रभु पावन की, कोई कहियो रे
प्रभु आवन की। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय 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 राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया। जय राधे 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 प्रिया 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 प्रिया। राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय प्यारी श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे प्रेमानंद निदाई गौर हरि बोल। भगवान अकारुण करुणा वर्णाले प्यारे मदन मोहन श्री राधा दामोदर श्री बांके बिहारी गुरु गौर गोविंद की महती कृपा तेनी वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही ऐसे दिव्य स्वरूप एवं शब्द समूहों के रूप में उपस्थित श्रीमद् भागवत महापुराण इस दिव्य मंगरोणी गांव और नवरत्न मंदिर के इस दिव्य शिव प्रांगण में शिव के आंगण में सरोवर तट पर बैठकर श्री सद्गुरुदेव की कृपा प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो रहे भक्त भगवंत वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण
ऐसे परम सौभाग्यशाली श्री हरि कृपा भाजन आप सभी श्रेष्ठ जन, विप्रजन, वैष्णवजन, संतजन एवं श्रद्धावनत माताओं के चरणों में व्यासपीठ से दंडवत। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो दिव्य संहिता है, यह जो भगवान नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त होता है, तो ये 4 श्लोकों में प्राप्त हुआ। मुझ मानवों के कल्याण के हेतु एवं जो परमहंस जन हैं उनके अनुराग के लिए प्रेम पीयूष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्याम सुंदर का एक नाम है रस लंपट। तो जो ऐसे परमहंस जन हैं उन सबों के लिए ब्रह्मा ने उस मंत्र को, इस भागवती उपासना को नारद के द्वारा क्रमशः यह परंपरा कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास आया। कृष्ण द्वैपायन व्यास जिनका लेखन कौशल अद्भुत है, उन्होंने साधन करी और उस साधन के फल स्वरूप यह श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों से भक्त और भगवानों की मधुर लीला कथाओं से युक्त होता हुआ 18,000 श्लोकों की संहिता बन गई। ये 18,000 श्लोकों की संहिता इस लोक में हम सबों के बुद्धि गम्य हैं, फिर भी व्यक्ति उसकी बुद्धि पूर्ण सक्षमता नहीं रख पाती है। ऐसा आज तक संसार में बड़े से बड़े श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ हो गए, जिनके जीवन में केवल और केवल भागवत ही साध्य भी है और साधन भी। भागवत ही साधन है और भागवत ही साध्य है। लेकिन उन सबों का वचन अपने श्री गुरुदेव के मुख से सुना कि उन्होंने भी कहा कि मैं तो भागवत का कोई यदि भा ही समझाए, श्रीमद् भागवत का कोई भा समझ लो। भा का मतलब होता है भा शब्दे प्रकाश वाक्यणे, भा ही पूर्ण ज्ञान है। गौ का मतलब तो गमनम है, गौ गति है, गौ निर्वाणे, वो वान है। जब कोई जीव वान हो जाएगा, जानने वाला हो जाएगा, तत्वज्ञ हो जाएगा, फिर उसके जीवन में कुछ शेष रह नहीं जाता। खैर, जब इस भागवत सरोवर में डुबकी लगाते हैं, जितनी बार डुबकी लगाई जाती है, महापुरुषों का वचन है कि हर बार कोई न कोई दिव्य मणि माणिक मिल जाता है। लेकिन इस भागवत रूपी सरोवर में इतने अत्यधिक मात्रा में मणि माणिक हैं कि आचार्यों ने कहा कि आज तक कोई सारे मणि माणिक्य को बाहर निकाल नहीं पाया। हमारे आचार्य पाद श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते कि जहां इस पृथ्वी लोक पर श्रीमद् भागवत संख्या क्रमिका 18,000 है, वहीं गोलोक मंडल में ये संहिता लाखों श्लोकों में है। तभी तो जिसने भी इस संहिता को सुना है, जब वह सुनकर सुनाया है तो उसने विस्तार किया है।
जब महाविष्णु श्रीमद् भागवत की कथा 1 वर्ष कहते हैं तो लक्ष्मी महारानी कथा श्रवण करती हैं, और जब मैया लक्ष्मी वही कथा सुनकर सुनाने लगती है तो उन्हें सुनाने में 2 वर्ष लग जाता है। इसका मतलब है कि कथा स्वयं में ही रसवर्धित होता चला जाता है। कथा मात्रैक जीवनम, जो वैष्णव जन होते हैं, वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का मतलब है लाला भक्त और भगवान से जुड़कर रहना, ये श्रेष्ठता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों की क्रमिका है, 335 अध्याय हैं, और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। ये साहित्यिक रूप से एक उनका परिचय है, एक स्वरूप है। वास्तविकता तो ये है कि श्रीमद् भागवत के एक एक पद में अलग अलग स्वाद है। जैसे कोई सुंदर सा लड्डू निर्माण हो और विशिष्ट लड्डू हो, तो उसमें केसर भी पड़ा है, पिस्ते भी पड़े हैं, इलायची के दाने भी पड़े हैं, सुंदर घृत में बना है। भैया रस की चाशनी में डुबोकर और अपने हाथ में घृत लगाकर जब उस लड्डू को आकार दे दिया जाता, वायु के संपर्क में आकर जब वह नमी मुक्त हो जाता है, सूख जाता है, और फिर जब वह लड्डू आपके मुख में जाता है और घुलता है, तो जैसे विशिष्ट स्वादों को प्रदान करता है। कभी मुख में इलायची का स्वाद आएगा, कभी केसर आएगा, कभी घृत का स्वाद आएगा। अब आवश्यक है कि आपकी भूख कितनी है। पहली बार में अलग स्वाद है, दूसरे बार में और अलग स्वाद है, तीसरे बार में अलग स्वाद है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसे जितनी बार सुनोगे, श्रीमद् भागवत नवनवायमान स्वरूप है इनका, ये सतत नव है। भागवत बच्चे के मुख से सुन लिया जाए या जवान या बूढ़ा, यदि संसार की बातों को न करता हुआ विशुद्ध रूप से भगवान और भक्तों की चर्चा कर रहा हो, वह भागवत निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण करेगा, क्योंकि वह विशुद्ध सत्संग है। लेकिन आज के समय में बाबा दुर्भाग्य हो गया, नाम तो सत्संग है लेकिन आदमी बत्संग में लग जाता है। गोष्ठी हुई, संकीर्तन हुआ, जमावड़ा हुआ, ठाकुर जी की उत्सव करेंगे लेकिन प्रसाद बनाने को लेकर ही मार होगा, फिर कैसे बात बनेगी? चूंकि कली का प्रभाव सभी जगह है। हम कैसे कह सकते हैं, जब तक आप अपने निज स्वरूप को नहीं जान लोगे, अपने को वैष्णव नहीं मान लोगे, और वह वैष्णवता आपके आचरण में जब तक आ नहीं जाएगा, रच पच नहीं जाएगा, तो जैसे किसी व्यक्ति को जब आप मालिश करती हैं, तेल लगाती हैं, तो हल्का फुल्का ऐसे ऐसे लगा दे तो लोग कहते अरे ये पचा नहीं, इसे पचाओ। मतलब शरीर वसा को खींच लेता है घर्षण से, बार बार उसे रगड़ करना पड़ता। यदि तेल की मालिश में इतने मर्जन की आवश्यकता है, तब पचता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वह संस्कार आप में आकर पच जाए, तब बड़ी बात होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत विशुद्ध रूप से सत्संग है। भागवत नित्य नूतन स्वरूप में है। इसलिए श्रीमद् भागवत के लिए कहते श्रीमद् भागवते महामुनि
कृते किं वा परिरीश्वर सद्यो हृदयवरोद्धते कृतभिः शुश्रुभिः तत्क्षणा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् मृतदर्शनयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पियो 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 पियो, इस रस को खूब पियो। किसी ने पूछा भैया मैं कितना पीऊं, इसे ज्यादा पी लेने से बीमार नहीं हो जाऊंगा। बोले जैसे जल जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी आत्म जीवन के लिए आवश्यक है। यदि आत्म कल्याण की चाहत है तो आलयम। हमारे श्री गुरुदेव सरकार कहते बेटा आलयम का मतलब यहां स्पष्ट है, जब तक मेरी मौत ना आ जाए मैं तब तक इस नाम को न छोड़ूंगा। सरकार कहते बेटा एक परिस्थिति होती है, जीव जब उस मृत्यु की सैया पे आता है और बीमार हो जाता है, रोग युक्त हो जाता है, निश्चित है कि उस समय उसे स्मरण होगा कि नहीं होगा। शारीरिक पीड़ा के कारण हो सकता है कि नाम का स्मरण छूट जाए, चिंतन छूट जाए। बोलते बेटा जो जीवन भर लगन से भजन करता है, जिस दिन उससे नाम छूटता है एक समय ऐसा आता है कि नाम ही उसे पकड़ लेता है। यदि जीवन भर आप राम को पकड़ कर रखोगे तो राम कहते अंत समय मैं आकर तुम्हें थाम लूंगा और तेरे हाथों को पकड़ लूंगा। लेकिन यदि काम ही काम रह गया जीवन में, रामाश्रय नहीं लिए, कृष्णाश्रय नहीं हुआ, गुरु आश्रय नहीं हुआ, तब जाकर बात नहीं बनती है। इसलिए बंधुओं वास्तविकता तो यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष हैं। जो कल्प वृक्ष होता है, जो परिजात होता है, वो सब कुछ देने में सामर्थ्य है। लेकिन कल्प के पास में जाकर व्यक्ति को संकल्प लेते समय सावधान हो जाना चाहिए कि मेरा संकल्प कैसा है। यदि संकल्प माता जी सही नहीं होता तो निर्णय गलत हो जाता है। इसलिए आप सतत सावधान रहिए, नहीं तो न जाने मेरे जीवन में मेरी बुद्धि कब नकारात्मक हो जाए, कब नकारात्मक भावों से भर जाए। जहां हम ऊर्ध्वगामी थे वहीं से हम अधोगामी हो जाएंगे। ऊपर जाता 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 तो जीव तुरंत ही नीचे नीचे आ जाएगा। ऊर्ध्वगामी से अधोगामी होने में समय नहीं लगता है। ऐसे ही माता जी जैसे पहाड़ चढ़ने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। पहाड़ की चढ़ाई तो आप सबों ने की होगी ना, कितने लोगों ने की है। देवघर कौन सब गए? देवघर रास्ते से गई होंगी, पैदल गई, चढ़ाई तो चढ़नी पड़ती थी ना। अब तो सुगमता हो गई, पहले बड़ी जटिलता थी। लेकिन माता जी चढ़ते समय कितना परिश्रम होता था, लेकिन उतरते वक्त कभी परिश्रम लगा है क्या? कोई सहारा लगा है क्या? इसका मतलब है कि जीवन में सत्कर्म करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। ये पाप तो हमसे अनायास होता ही रहता है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। इसलिए सजग रहना है, सावधान रहना है। जब जान लिए हो भगवान केवल रंजन नहीं है, भगवान कोई मनोरंजन नहीं है, भगवान आनंद है।
भगवान की भगवत्ता सत्य है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत सत्य हैं, श्री भक्तमाल जी सत्य हैं, श्री रामचरितमानस सत्य है, भगवत गीता सत्य है। इसलिए सबसे बड़ी बात, अपने जीवन से पर निंदा को निकाल दो। बहुत निंदा स्तुति में लगने की जरूरत नहीं है। जितना बन सके जीवन में भक्ति बाबा सबसे सरल है करना, इसे कठिन तो समाज के लोगों ने बना दिया है। भक्ति कितना ही सरल है, जैसे कोई अपने बच्चा को कितने सामान्य रूप से पाल लेता है, ऐसे ही भक्ति इतनी सामान्य है कि केवल यहां मन समर्पित हो जाए तो जिसका मन समर्पित हो जाएगा, क्या उसका तन शेष रह जाएगा? यदि कोई कहे अच्छा मैंने तो आपको अपना मन दे दिया, या यदि लाला तुमने मुझे अपना मन दे दिया, तो फिर तुम्हारा क्या रह गया? जिसने मन पा लिया वो सब कुछ पा लेता है। दुनिया शरीर दे देती है, दुनिया धन दे देती है, दुनिया वस्त्र दे देती है, लेकिन ये संसार मन किसी को देती नहीं है, ठगती है। कोई किसी को मन नहीं देता है। और भगवान कहते हैं यदि मन मुझे मिल जाता है तो फिर हम उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते आप जहां रहें, जैसी परिस्थिति में रहें, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। अपने इस मन को वहां रखो जहां कृपा निधान है। दुख की बेला में तो संसार का हर व्यक्ति याद करता है, लेकिन कोई सुख में भी उन्हें याद कर ले तो बड़ी बात है। शायद ही संसार में कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कष्ट आए और भगवान को स्मरण न करे, किसी ओझा के पास न जाए, किसी भक्ता के पास न जाए, किसी पंडित के पास न जाए, अपनी जन्म पत्री न दिखाए, अपने हाथ न दिखाए। ये सब करता है कब? जब दुख आता है तब। उस गजराज के जीवन में दुख आया था। अष्टम स्कंद में कथा आती है गजराज की। उसने देख लिया कि जब उसके चरण को ग्राह ने पकड़ लिया और उसने देखा किसी और से अब मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। माता जी, बेटा भी तब तक साथ देता है, समाज भी तब तक साथ देता है जब देखता है सामने वाले में जान है, और जब देख लेता है इसमें कुछ जान नहीं है, छोड़ो इसका संग। बेटा का बाप तो बुढ़ा हो गया, इसके चक्कर में मुझे थोड़ा ही बर्बाद होना है। इसलिए सारे पिता की स्थिति उसी गजराज के जैसे होती है जो पुत्राशक्त रहते हैं, और पुत्र मोह में पड़कर इस अभिमान में वो रहता है कि अरे तुझे पता है मैं 5 बाप का बेटा हूं, लेकिन कोई काम नहीं आता है। ये सारे अभिमान लाला धरे के धरे रह जाते हैं। जीवन भर जो पत्नी संग रहती है, जब किसी का पति यदि कोमा में चला जाए, वैसे परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार होता है। वो एक प्रकार से मृत प्राय पड़ा हुआ है, लेकिन क्या व्यक्ति एक दिन भोजन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, फिर सब भूल जाता है। नवीन जी सब खाने पीने सब लगता है। गजराज की पत्नियों ने भी जब संग छोड़ दिया, तब उसे भान हुआ कि वास्तविक रूप से कोई बल इस संसार में नहीं है, लेकिन कोई एक अचिंत बल तो है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। तब जाकर उस गजराज ने उस सरोवर में
जिसके पांव को पकड़कर वह ग्राह उसके शरीर के रक्त का शोधन कर रहा था, कमजोर है, निर्बल हो गया। अब इसने देख लिया कि कोई बल नहीं है मेरे पास, किसे पुकारूं, कौन है जिन्हें मैं पुकारूं। तब माता जी उसने देखा कि जो संपूर्ण जगत नियंता है, ऐसे जगदीश को पुकारता हूं। इसलिए उसने किसी का नाम नहीं लिया, न ब्रह्मा का नाम लिया, न विष्णु का नाम लिया, न शंकर का नाम लिया। जो जापम परमम जाप्यम प्राज्ञजन मनु शिक्षितम। आज ने उस जगत पिता को पुकारा है, और जब जगत पिता को पुकारता है तो भगवान नारायण प्रकट हो जाता है। वह गज जो ग्राह के फांस में पड़ा हुआ है, उससे मुक्त हो जाता है। ये भक्ति की कई श्रेणियां हैं। कनिष्ठ भक्ति है, मध्यम भक्ति है और श्रेष्ठ भक्ति है। प्रारंभ में हर बच्चे को मनोहर पोथी ही पढ़ना पड़ता है, और सबसे पहले आकार से ही प्रारंभ करना पड़ता है। ये अ है, ये आ है, फिर जाकर ककार और चकार पर पहुंचता है। ऐसे ही क्रम है। एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति है। ऐसे ही जीवन में एक कृपा है और एक श्रम है। माता जी, कृपा वाले में ऐसा होता है कि आपको भी विदित नहीं है, ये विदित नहीं है कि आप पूर्व जन्म में क्या थी। आपको ये विदित नहीं है कि पूर्व जन्म में मैंने कौन से कर्म किए। लेकिन इतनी सी बात निश्चित है कि आपने पूर्व जन्म में कोई न कोई श्रेष्ठ कर्म किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज इस दिव्य नवरत्न मंदिर के शिव प्रांगण में बैठकर श्री राधा गोविंद के सानिध्य में श्री भगवत गुणानुवाद सुनने का अवसर मिल रहा है। ये आपके एक जीवन का परिणाम नहीं, निश्चित है। इस बार आपका जीवन कैसा है, ये तो निश्चित हो गया। ये तो निश्चित हो गया कि पूर्व जन्म में आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किए हैं। उस श्रेष्ठ कर्म का जो ठोस प्रमाण तब मिल जाता है जब हमारे ललाट पर उर्ध्वपुंड तिलक विराजमान हो जाता है और हमारे गले में सुंदर सी तुलसी की माला सुशोभित हो जाती है। ये सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र है कि मैं बड़ा बड़भागी हूं। और इसका कोई मतलब धन से नहीं है, संसार से नहीं है। ये उपासना आपके आत्म कल्याण के लिए है। धन, पैसे, दौलत, मान, सम्मान, ये तो पापियों को भी मिल जाता है। धन दारा और लक्ष्मी पापी हूं को होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सो। तो ये बहुत चिंता का विषय नहीं है। आपके भाग्य में और आपके प्रारब्ध में जितना सुख, जितनी संपदा और जितनी संपत्ति होगी, और ना तो कोई चोर आपका चोरी कर सकता है और ना दुनिया का कोई ऐसा सामर्थ्य है जो आपको प्रदान भी कर सकता है। ये निश्चित है, आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। और यदि वह विश्वास बना रहेगा,
सदाचरण बनते रहेंगे, ईश्वर के कृपा को समझेंगी, हो सकता है कि जल्दी मिल जाए। व्यक्ति एक समय तक परिश्रम करता है फिर छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि हर दही को बिलोने से एक ही समय पे मक्खन निकल जाएगा। वो तो दही के क्वालिटी पे भी निर्भर करता है। दही जब आप फेंटने के लिए बैठेंगी, दही मंथन करने के लिए बैठेंगी, तो एक तो समय, दूसरा उस दही की गुणवत्ता, और फिर आपके हाथ के स्पीड पे निर्भर करता है कितनी तेजी से आप चला रहे हैं। ढंग से नहीं चलाएंगे तो दही मट्ठा बनकर रह जाएगा, फिर उस मट्ठे में से घी निकालना मुश्किल हो जाएगा। कोई व्यक्ति 10 बार तो चला लिया, बोला इसमें घी है ही नहीं, तो घी कहीं और है क्या? घृत कहीं और है क्या? यदि मैं आपसे कह दूं कि भैया ये लो दही, घी वाला दही खाओ, आदमी कहेगा मूर्ख बना रहा है, घी वाला दही कहाँ है? कोई कोई व्यक्ति करता है, दूध में ऊपर से घी गिरा देता है, फिर उसमें दही का जामन डाल के उसे। लेकिन वास्तविकता है कोई भी दही यदि है तो उसमें घृत है ही, उसमें बसा निश्चित है। यदि गौ दुग्ध से निर्मित वह दधी है तो उसमें गौ घृत रूपी अमृता का निश्चित निवास है, और अलग कुछ नहीं है। यही है, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति कहेगा हम दूध पी रहे हैं, चूंकि उसे दुग्ध ही दिखा है। जिस दिन उसे बता दिया जाएगा और दिखा दिया जाएगा कि इसी दूध में घृत भी है, अलग से कुछ नहीं है। तो आपका प्रयास यदि हुआ तो जो अनायास भी मिलना था वह संतुष्टि प्रद हो जाता है कि भैया मुझे ऐसे ही नहीं मिला तो मैंने प्रयास किया है। बंधुओं, जीव को सतत प्रयास करना चाहिए। यदि रुक्मिणी महारानी कल प्रयास नहीं करती, केवल सुन ली और सुनकर बैठ जाती तो बात बनती क्या? जब उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा सुना तब जाकर उन्होंने पत्रावली लिखी और लिखकर पंडित जी के द्वारा श्री कृष्ण को भिजवाया है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि भगवान मन भावन है, भगवान भावग्राही हैं, सबके मन को जानने वाले माधव हैं। लेकिन फिर भी उस भक्त को ये बताना पड़ता है कि माधव हम आपके कैसे भक्त हैं। इसलिए मीरा गाती हैं, इसलिए सूरदास गाते हैं, कबीर गाते हैं, रैदास गाते हैं। भैया वृंदावन के अष्टछाप के कवि गोविंदास गा रहे हैं, पलटू दास गा रहे हैं, कौन नहीं गा रहे हैं, कुंभन दास जी गा रहे हैं, सब गाए चले जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम तो भगवान को मन से भजते हैं, हम आपके जैसा दिखावा नहीं करते। नहीं, ठाकुर जी कहते हैं प्रेम है तो थोड़ा दिखाओ। नहीं तो आप ही सोचिए, भगवान सबके मन का जानने वाले हैं तो क्या विदर्भ नरेश की कन्या रुक्मिणी के मन का गोविंद नहीं जानते थे?
वो नहीं जानते थे कि रुक्मिणी हमसे प्रेम करती है, शिशुपाल को पसंद नहीं करती है। जानते तो होंगे, यदि भगवान मानवीय लीला करने आते थे तो नहीं जाने होंगे। लेकिन यदि भगवत्ता थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जान रहे हैं कि ये पंडित जी विदर्भ देश से आए हैं, लेकिन श्री गोविंद के जीवन में एक विशिष्टता है, और वह विशिष्टता है आतिथ्य। आतिथ्य आतिथ्य बहुत अच्छा करते हैं। कौन? श्री कृष्ण। अतिथियों का स्वागत, अपने घर आए हुए विप्रों का स्वागत श्री कृष्ण कहते हैं। आज ब्राह्मण से यही बात तो पूछा है कि हे विप्रदेव, आप तो ब्राह्मण हैं, अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं। आपको देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि आप परम संतोषी हैं, लेकिन अभी तक आपने कहां से आए हैं और किस हेतु आना हुआ है आपका, ये आपने मुझे बतलाया नहीं। तो पता ही है कि श्री रुक्मिणी देवी के उस संदेश को लेकर आए विप्रदेव मैया के उस पत्रावली को पढ़ते हैं कि श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शिनवतां ते निर्विश्य कर्ण विहरतो रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वच्युता विशाते चितं पत्रपं मे का त्वां मुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्या वयोद्रविनधाम विरात्मतुल्यम् धीरापति कुलवती न वृणीन्ति कन्या काले नृसिंहम नरलोकमनोभिराम तन्मे भवान खलु वृत पतिरंगजाया। हे प्रभु, हे प्रियतम, मैंने अपने जीवन में आपको पति रूप में वर्ण किया है और मैं आपको अपना यह जीवन सौंप दिया। कब सौंपा? तो श्रुत्वा, सबसे पहले तो मैंने एक बार आपके विषय में सुना। तुमने मेरे विषय में क्या सुना? मैं माखन चोर हूं, मैं रंझोर हूं। अरे उस जरासंध ने 18 बार चढ़ाई करी है अपनी अक्षोहिणी सेना को लेकर, और 18वीं बार में भी 17 बार हारा हुआ वह जरासंध अपने दामाद की मृत्यु का, जरासंध जो मगध नरेश हैं, बिहार प्रदेश का एक भाग क्या है? मगध है। मगध राज्य अलग है और मिथिला राज्य अलग है। मगध नरेश की पुत्री अस्थि और प्राप्ति आकर जब अपने पिता से कहती हैं, अपने पति के मृत्यु का कारण जानती हैं, क्योंकि उस समय भगवान बड़े गुणशील हैं। ठाकुर जी कोई भी लीला करते हैं
तो मैंने उस दिन कहा था कि मथुरा में रहते हुए कन्हैया राजनीतिज्ञ हो गए। क्या हो गए? हाँ, नीतिज्ञ हो गए। नीति से चलते हैं। वह जानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उस बुरे व्यक्ति के भी संग देने वाले हजारों नहीं लाखों होते हैं। जिस प्रकार से आज कंस को आप बुरा मानते हो, ऐसा मथुरा में उसे बुरा थोड़ी ही माना जाता था। उसकी अपनी एक बैठक थी, लोगों में उसका अपना एक पहचान था, एक रुतबा था। जैसे कथा में सुन लेते हो कि श्री कृष्ण गए और पलक झपकने से पहले ही भैया कंस को सिंहासन से खींचा है, बाल खींचा है और एक मुष्टिका के प्रहार से कंस का मर्दन कर दिया। भगवान ने कंस का मर्दन किया। ये बात हम आज गाते हैं। उस समय तो श्री कृष्ण ने कहा हमने मामा जी को कुछ किया ही नहीं। मामा जी की मृत्यु का कारण हम हो सकते हैं, लेकिन मैंने मामा जी को मारा नहीं है। मतलब कंस की मृत्यु को नवीन जी एक्सीडेंटल डेथ बना दिया गया कि अति उत्साह में चाणूर और मुष्टिक दोनों पहलवान से कृष्ण और बलराम जब मल युद्ध किए हैं, उस मल युद्ध में क्या हुआ है तो चाणूर और मुष्टिक युद्ध हारा है और वीर गति को प्राप्त हो गया है। कृष्ण और बलराम ने आज इस मल युद्ध को जैसे ही जीता, सो ही सारे प्रजाजनों ने कहा जथा जैसे मामा वीर थे वैसा ही भांजा भी महावीर निकला। मामा का भांजा भी महावीर है। और श्री कृष्ण ने उसी मौका का फायदा उठाया, अपने मामा श्री को प्रणाम करने गए और इसी अवसर का लाभ उठाकर जब तक लोग पलक झपकता है, भगवान क्या है जीव के पलक को भी स्थिर कर देते। ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा होती है कि वो जितना दिखलाना चाहेंगे उतना ही आप देख सकते हो। उससे ना आगे ना उससे पीछे कुछ नहीं देखने देते। आपको मालूम है कि भीष्म पितामह को 100 अपने पूर्व जन्म को देखने का सामर्थ्य था। इतने बड़े ज्योतिषविद हैं लाला। भीष्म पितामह कितने बड़े ज्योतिषविद हैं कि 100 पूर्व जन्मों का दर्शन कर सकते हैं। और उन्होंने किया और उन्होंने स्पष्ट देखा कि आज तक मैंने पूर्व जन्म में भी किसी जीव के प्रति कोई हिंसा नहीं करी है। ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया है जिसके कारण मुझे इस बाण की सैया पे सोना पड़े। श्री कृष्ण से शिकायत की, प्रभु ये मेरी शिकायत है आपसे, आपको आज बतलाना पड़ेगा। मैंने अपने 100 जो जीवन देख लिए, 100 जन्म देख लिए। ठाकुर जी बाबा भस्म की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले बाबा 100 जन्म देखने का ही सामर्थ्य है। मैं थोड़ा एक अवसर देता हूं, एक झलक दिखाता हूं आपको। भगवान 100 101 में पूर्व जन्म में जैसे ही भीष्म पितामह को ले गए, भीष्म पितामह देखते हैं कि मैं महायोद्धा हूं। क्या हूं? महायोद्धा हूं। और अपने अश्व से चले जा रहे हैं और इसी समय एक मृत्य सर्प सड़क पर पड़ा है। चलते हुए उस अश्व से उन्होंने अपने बाण के नोक से उस सर्प को उठाया है और किनारे की ओर फेंक दिया है और आगे बढ़ गए हैं। ठाकुर जी बोले बाबा एक बार पीछे मुड़कर देखो। जैसे उसी जन्म में पीछे मुड़कर देखे तो वह सर्प हजारों उस जो कील की बड़े बड़े कील वाले, जो कांटे वाले लच्छेदार झार है,
उस झाड़ पर वह सर्प गिरता है और सारे किल कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं। मतलब जब ये मानव थे, मानव देह मिला इनको कितने बार? 100 बार। और मानव देह मिलता है जब 84 लाख योनियों को व्यक्ति, ये साइकिलिंग है, घूमता है। तृतीय स्कंद में कपिल देव भगवान जीव किस प्रकार से मातृगर्भ में आता है, जब आता है तो कितने कर्मों को भोगता हुआ इस मातृगर्भ में आता है। आकर कैसे भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करके इस धराधाम, इस पृथ्वी लोक पे जन्म ग्रहण करता है। और भगवान कपिल कहते कि सबसे पहले वह जीव ईश्वर को ही भूल जाता है। थोड़ा कम कर दो इसका स्पीड, बड़ी आवाज आ रहा है। सबसे पहले उस ईश्वर को भूल जाता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि भगवान जिस जीव को जितना दर्शन कराना चाहते हैं आप उतना ही देखें और उतना ही देखना चाहिए। ज्यादा देखकर जीव परेशान होने लगता है। यह वास्तविक बात है कि यदि किसी में यह सामर्थ्य हो जाए कि अपने जीवन के 10 वर्ष पहले देख ले, तो आपको पता है समाज कहां चला जाएगा। इसलिए भगवान ने तो जीव में सबसे बड़ा सामर्थ्य दिया है कि तुम भूल जाओ, कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना हो जाए, उन सभी बातों को भूल जाओ। ये सामर्थ्य भगवान दे रखे हैं। इसलिए जो जैसा होता है वह अपने समाज में लोकप्रिय होता है। इसलिए ठाकुर जी भी जो भी लीलाएं करते हैं बड़े सावधान होकर करते हैं, सजग होकर करते हैं। तो हमारी बुद्धि में सबसे पहले जो अवधारणा होती है किसी व्यक्ति को लेकर, किसी स्थल को लेकर, वो सबसे पहले सुनने से होती है। क्या होती है? हृदय में जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जिज्ञासा कैसे होगी? कुछ भी जब आप सुनते हैं और बार बार सुनते हैं तभी जाकर, ये मनोविज्ञान है, सुनने के बाद देखने की इच्छा होना। तो आज क्या हुआ है? आज सबसे पहले सुनी है कौन सुनी है? रुक्मिणी महारानी। और सुनने के बाद ही जिन्होंने अपना मन गोविंद को समर्पित कर दिया। क्या सुना? गुण। जबकि ये निश्चित है कि उसी घर में श्री कृष्ण से बैर रखने वाला, सतत श्री कृष्ण के अवगुणों की चर्चा करने वाला शिशुपाल भी है और उसका अपना भैया रुक्मी भी है। जगत विख्यात है कि यदि सबसे ज्यादा संसार में कोई श्री कृष्ण से बैर रखता है तो उसमें एक नाम है शिशुपाल का। बाद में तो गुरु वर्गों की वाणी थी कि भैया शिशुपाल के मन में तो इस बात का लहर था कि भैया जो दूल्हा बनकर बैठा है उसकी घरवाली लेकर कोई भाग जाए तो तुम क्या चाहते हो कि वो वंदना करेगा? शिशुपाल की घरवाली को लेकर गोविंद भाग गए। आप सोच सकते, बेचारे की बारात बाहर आई हुई है। भैया विदर्भ नरेश की पुत्री से विवाह फाइनल नहीं है, घर से बारात लेकर आ गया। और ऐसे परिस्थितियों में
बड़े पांडाल से, आज के समय कहें तो पंडाल ही कहेंगे, इतने सारे सुरक्षा कर्मचारियों के बीच से अपहरण होता है। किसका? रुक्मिणी। तो भला वो व्यक्ति यदि गाली नहीं देगा तो स्तुति करेगा। तो शिशुपाल की अपनी कहानी है, रुक्मी की अपनी कहानी है, रुक्मिणी की अपनी कहानी है, ब्रज गोपियों की अपनी कहानी है। ये निश्चित है ईश्वर से संबंध जीव का अलग अलग होता है, इसलिए उस कहानी से इस कहानी को जोड़ने से कोई फायदा, जिसकी जैसी कहानी है भैया रहने दो और चलने दो। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि भक्त कैसे बनता है कोई? भक्त वैसे ही बनता है जैसे रुक्मिणी ने सुना, बार बार सुना, लोगों ने उसके कान के पास आकर भी अवगुणों की चर्चा करी, लेकिन उन अवगुणों को सुनकर इन गुणों का प्रभाव कमतर नहीं हो गया, इन गुणों का प्रभाव कमतर नहीं हुआ और भी मजबूत होता चला गया। जहां हे कमल नयन प्राण बल्लभ कहकर श्री कृष्ण को संबोधन करती है कि प्यारे आप तो ऐसे हो कि आपको कोई यदि प्यार से मना लेता है तो आप मान जाते हो। ओ कोई प्यार से मेरे श्याम को, अच्छा नहीं है नहीं? अच्छा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए प्यारे मैं आपकी दीवानी हो गई हूं। हे मुरारी आओ और लेकर मुझे चलो। मैं अब आपके दर रहूंगी और आपके दर का मैं पुजारन बनकर रहूंगा। भक्तों के जीवन में यदि गोविंद हैं तो श्री राधा आश्रय ले ले। श्री राधा कहने से कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण कहने से श्री राधा। ये परस्पर मेल है। यहां कृष्ण और राधा अभेद तत्व हैं, इसमें कोई भेद नहीं। ऐसे ही राम और कृष्ण में भी कोई भेद नहीं है। आत्मा तो राधिका तस्य, आत्मा तो राधिका तस्य तथैव रमनादसो। ये राधा रमन इसीलिए हैं क्योंकि राधा इनकी आत्मा है। किनकी? गोविंद की। गोविंद की आत्मा ही श्री राधा है और उस राधा में रमन करने के कारण ही तो ये राधा रमन है। इसलिए दोनों कमतर नहीं हैं। ये निश्चित है कि एक को भजने से भी दोनों मिल जाएगा और दोनों को भजने से भी दोनों की कृपा मिल जाएगी। कोई कृष्ण कहेगा तो प्रिया की कृपा मिलेगी, कोई प्रिया का नाम लेगा तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। स्वयं श्री कृष्ण उस राधा नाम को गाने के लिए, उस गोपी भाव को गाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और श्री राधा श्री राधा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोपियों के उस विरह रस को प्राप्त करने के लिए कैसे उसने कृष्ण रस पान किया हो। कृष्ण रस पान करने के लिए श्री राधा भाव और गोपी भाव का होना आवश्यक है। इसलिए प्यारे
ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा, गुलाब को फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। मोरे गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जो को छोना, कान्हा मेरो नंद जो को छोना। कान्हा मेरो नंद जो को छोना। कान्हा मेरो नंद जो को छोना। राधे रानी, ओ राधे रानी, राधे रानी, वृषभानु लली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। ओ मेरे कन्हैया प्यारे, कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना। ओ राधे मांगे, ओ राधे मांगे, राधे मांगे मिश्री की ढली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जो के अंगना। कान्हा खेले नंद जो को अंगना। कान्हा खेले नंद जो के अंगना। कान्हा खेले नंद जो को अंगना। ओ राधे खेले, ओ राधे खेले, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ श्री राधे, ओ श्री राधे,
वृषभानु लली किशोरी मोरी कुसुम कली मोरे किशोरी मेरी कुसुम किशोरी मोरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली इति सर्वे रब्धावाहनारुहाधंसे। हे राजन, जब इस प्रकार से ये निश्चित हो गया, गिरजा पूजन में गई हुई राजकुमारी का अपहरण हो गया और अपहरण करने वाला कोई और नहीं कृष्ण है, तो शिशुपाल अपनी सेनाओं के संग और रुक्मी अपनी सेनाओं के संग और जितने राजा आए हुए हैं बारात में, सबकी अपनी अपनी सेना है, श्री कृष्ण का पीछा करते हैं और फिर युद्ध होता है। रुक्मी पिता के सामने, भीष्मक के सामने ये शपथ लेता है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा यदि बहन को वापस लेकर नहीं आया। लेकिन भैया, युद्ध की उस बेला में आज रुक्मी के हाथ का वह तलवार गिर गया है और श्री कृष्ण के तलवार की नोक के ऊपर रस्सी रहे। किसका? रुक्मी का। उसी समय अपने भैया को देखकर रुक्मिणी झट श्री कृष्ण का चरण पकड़ लेती। कई भाव हैं। रुक्मिणी ये नहीं चाहती कि इस मंगल की बेला में कोई अमंगल हो जाए। दूसरी बात, श्री कृष्ण को कैसे कह सकती हैं कि अपने साला, आप जीजा हैं, ऐसा काम न करें। तो आज इतना तो कहती हैं रुक्मिणी कि हे प्रभु, आपका हाथ बड़ा श्रेष्ठ है और आपके हाथों से ये रुक्मी मरे, ऐसा कार्य इसने किया नहीं है, इसलिए आप अपने हाथ गंदे न करें। आज जब इस प्रकार से रुक्मिणी बोली हैं, भैया रुक्मी को छोड़ा गया। शिशुपाल तो उसी समय से ये निश्चय कर लिया कि इसने मुझे अपमानित किया है, संसार में जहां भी मौका मिलेगा मैं भी इसे अपमानित करूंगा। उस अपमान करने में ये उसे वरदान है कि भैया 99 गाली देना, लेकिन जिस दिन 100 गाली पूरी हो गई ना, उस दिन तू बचेगा नहीं। और इसका फायदा वह शिशुपाल बखूबी उठाता रहा। 90 से ऊपर बढ़ता ही नहीं था, संभावना क्यों रख, पूरे दिन काम चल जाता था, फिर कल की तैयारी करनी। आप समझ रहे हो, गाली भी कोई रिपीटेशन में नहीं देता था, रिपीट नहीं करता था, हर दिन एक नई गाली देता था। अब गाली ऐसी द्रुतबानी ऐसा कोई माँ बहन का लगा के गाली नहीं देता था। तो अरे इसे बैठना ही नहीं आता है, कैसा है, बैठना नहीं आता, इसे चलना नहीं आता, इसे देखना नहीं आता, इसे परिधान पहनना नहीं आता, इसे ढंग से खाना नहीं आता, ढंग से हंसना नहीं आता। जब जो लगा शिशुपाल पूरे दिन बोलता। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में है कि शिशुपाल का जब भगवान उद्धार करते हैं, आगे के प्रसंग में है, तो शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति जाकर श्री कृष्ण में समाहित हो जाती है। उस समय श्री गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित यही पूछता है कि सरकार, जिसने जीवन भर श्री कृष्ण से द्वेष रखा, अंत समय में उस
का वह तेज श्री कृष्ण में समाहित क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि क्रोध से, भय से, दुश्मनी से, किसी भी प्रकार से यदि श्री कृष्ण से संजोग करता है, भयाक्रांत होकर, स्नेह से युक्त होकर या डर से, तो आज कहते हैं कि निश्चित है कि उस जीव का अधोगति नहीं हो सकता है। 5 प्रकार की मुक्ति है बंधुओं। सालोक्य है, सारूप्य है, सायुज्य है, श्राष्ठी है और सामीप्य है। किसी न किसी एक मुक्ति को पा लेता है। अब कहिएगा कि फिर ये मुक्ति की कामना सब करता है? नहीं। जो प्रेमी भक्त होते हैं वह मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं। वह मुक्ति की उपेक्षा करते हैं। मुक्ति भुक्ति स्पृहा यावत् पिचासी हृदय वर्तते। मुक्ति भुक्ति की कामना को लेकर यदि भक्ति की जाती है तो उस भक्ति को निकृष्ट कहा जाता है, सबसे छोटा कहा जाता है। वह साधन में से उस तत्वों को खींच लेता है। इसलिए जो प्रेमी जन होते हैं वो मुक्ति भुक्ति, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। नौ जन्म से घबराते हैं, जन्म जन्म सिया राम पद। यदि डर है, यदि भय है, तो भी इस बात का है कि ऐसा ना हो कि मैं अगले जन्म आपको भूल जाऊं। भय इस बात का है कि कहीं मैं आपको अगले जन्म भूल न जाऊं। ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे विस्मरण हो जाए। मुझे आपका स्मरण बना रहे, स्मरणती है। इसीलिए नहीं तो जो द्वेष भी करता है, भगवान कहते हैं भैया द्वेष तुम कर लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर रुक्मिणी से विवाह के बाद भगवान के घर सुंदर से बालक प्रद्युम्न का जन्म होता है। आपको ये पता ही है कि श्री कृष्ण के विवाह से पूर्व बलराम भैया का भी विवाह होता। बलराम जी महाराज रेवती महारानी से विवाह करते हैं। बलराम जी हैं द्वापर युग के वर और उनकी जो पत्नी है उस सतयुग की कन्या है। चुपकी रेवती मैया के पिताजी ब्रह्मा जी के पास में गए थे ये पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए सबसे बढ़िया वर कौन होगा। और जब तक ब्रह्मा के यहाँ थोड़ी देर इंतजार किए तब तक 2 युग ही निकल गए। सतयुग पार है, त्रेता प्रार है। सत्संग में बैठ गए थे, विस्मृति हो गई। ब्रह्मा जी बोले क्यों आए हैं भगवान आप? बोले अपनी बिटिया के लिए वर आपसे पूछने आया था। ब्रह्मा जी बोले बड़ी देर हो गई, आप तो आए थे सतयुग में, अभी तो नीचे द्वापर चल रहा है। जैसे कोई सवेरे आए और अचानक से शाम हो जाए, बातचीत में पता ही नहीं चले, और फिर पूछे कि भैया हमको दिन के लिए आप दिन में क्या भोजन करेंगे? तो सामने वाले को कहना पड़ेगा आप दिन की भोजन की छोड़िए, रात की तैयारी कीजिए। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब आप जाइए, अब एक ही वर है इनके लायक कौन? तो बलदाओ भैया के सामने दुल्हन आई तो दूल्हे बोने लग रहे हैं। दुल्हन तो बड़ी लंबी है। युग अनुरूप ही आयु होता है, युग के अनुरूप ही क्या होता है? हाइट होता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य है कि बैगन के
पौधे से बैगन तोड़ने के लिए भी व्यक्ति एक किसी स्टूल की सहायता लेगा, इतना छोटा हो जाएगा। धीरे 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 लंबाई कम होगी। हर युग में आयु का निर्धारण है। कलयुग में, कलयुग के लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे? तो बोले ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। और 100 वर्ष से लंबी जिसकी आयु हो गई, समझ जाओ कि फिर उसका जीवन नहीं है। अभी तो भगवान ने कि यहाँ उसके विषय में विस्मृत कर दी गई है। इसलिए कलयुग में ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। एक सुन्ना और बढ़ा दो, इतनी आयु होती थी द्वापर में। 100 पे एक सुन्ना और बढ़ा दीजिए, 1000 वर्ष आयु थी द्वापर में। त्रेता में एक सुन्ना और बढ़ा दो तो 10,000। 10,000 वर्ष की आयु त्रेता में। एक सुन्ना और बढ़ा दो तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी। ऐसे ही कलयुग में 6 फीट, तो द्वापर में एक और 6 बढ़ा दो 66 फीट। उस पे एक और फीट बढ़ा दो, एक और 6 बढ़ाओ 666 फीट। अब ये सतयुग की कन्या थी, एक और 6 बढ़ा दीजिए, कितनी लंबी थी। बलराम जी महाराज हलधर हैं, उन्होंने अपने हल को ऊपर बढ़ाया, रेवती महारानी के सिर से लगाया और नीचे तनी खींच दी। जैसे ही खींचे कि उनके बराबर आ गई। बलराम जी बोले हाँ अब फिट लग रही है, अब मेरे बराबर की हो गई। उस समय के विज्ञान तो जानने वाले बलराम जी थे। आज भी लोग बढ़ाता है घटाता है, ये सब क्रम चलता रहता है। इधर प्रद्युम्न जी महाराज का अपहरण हो गया। संभासुर और संभासुर के यहां पलते हुए जो उसकी पुत्री है, जिसका नाम रति है, रति को संभासुर से प्रेम हो जाता है। और रति ने ही अपने माया से प्रद्युम्न की रक्षा करते हैं। जो प्रद्युम्न बहुत पूर्व में ही जिसका अपहरण हो गया था, वह अपने संग जब वापस आया है, गया तो बालपन में था, जब वहां से आया है तो संग ही दुल्हन लेकर आया है। मतलब द्वारिका से कोई जाता खाली हाथ है और वापस आता है तो संग में कोई ना कोई एक दुल्हन जरूर होती है। इधर बंधुओं, एक सत्राजीत नाम के महाराज हैं जो सूर्य की उपासना करते हैं, और भगवान सूर्य की कृपा से उसे एक मणि प्राप्त हो गया जिसका नाम था समयंतक मणि। समयंतक मणि बाबा इतना प्रकाशित होता था, इतना प्रकाशित होता था, इतना प्रकाशित होता था कि जब उस समयंतक मणि को प्राप्त करके सत्राजीत वापस आया तो लोगों को लगा कि सूर्य धरती पे आ गया। वो तो भगवान श्री कृष्ण बड़े गौर से देखे तो लोगों से बोले अरे अरे ये कोई सूर्य नहीं है, ये कोई सूर्य रश्मि भी नहीं है, तो सत्राजीत है। और सत्राजीत जब से उस समयंतक को लेकर आया तब से उसके राज्य में विकास होने लगा। क्यों? क्योंकि ये समयंतक नित्य स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। स्वर्ण का भंडारण बढ़ने लगा। और एक दिन श्री कृष्ण ने आग्रह किया कि भैया सत्राजीत मेरी बात मानो, तो ये समयंतक तुम उग्रसेन महाराज को सौंप दो। मतलब हम द्वारकाधीश हैं तो ये सत्राजीत मेरे यहाँ रहनी चाहिए, सत्राजीत ये समयंतक मेरे यहाँ रहनी चाहिए। इतने से बात से भैया विरोध हो गया। भगवान की वाणी का अवहेलना कर दिया। कौन? सत्राजीत। कि भैया हमारे वस्तु पे लोभ आ गया है इनको, हम नहीं दे रहे।
सत्राजीत श्री कृष्ण को संयंतक नहीं देते हैं, लेकिन एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन है, वह प्रसेन उस प्रकाशमयी संयंतक को अपने गले में पहनकर वन में चला गया और इसी बीच में संयंतक के संग संग प्रसेन भी गायब हो गया। अब इस सत्राजीत को ये बात याद थी कि कृष्ण ने कहा था कि ये उग्रसेन को दे दो, तो हो न हो इस कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया और सत्राजीत हमारी इसने चोरी कर ली, इसलिए सोने की द्वारका बनी जा रही है और मेरे पास में हमारा संयंतक नहीं है। एक कान से दूसरे कान झूठ कलंक वाली बातें समाज में तुरंत ही फैल जाती है। सच्चाई को प्रसारित होने में बड़ा समय लगता है, सच्चाई को प्रसारित होने में माता जी बड़ा समय लगता है, लेकिन झूठ बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होता है। चारों ओर ये बातें फैल गई कि कृष्ण ने चोरी किया है, कृष्ण ने चोरी किया है, कृष्ण ने चोरी किया है। अब ये बड़ा कलंक लग गया। श्याम सुंदर किससे बोले और कौन माने? कृष्ण बोले भैया कलंक मुझ पे लगा है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान आज अपने संग कुछ सैनिकों को लेकर, राजाओं को लेकर महाराज प्रसेन को, चूंकि सत्राजीत तो निश्चिंत हो गया कि हमारा भैया मार भी दिया, अपने भाई को ढूंढा नहीं है, पता भी नहीं है कि भैया कहां है, और ये निश्चित कर लिया कि कृष्ण ही मारा है। भगवान ढूंढते 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 जब आज नितांत उस वन में प्रवेश किए हैं तो देखते हैं क्या, एक सिंह प्रसेन के अश्व को, मतलब घोड़ा को और प्रसेन दोनों को विदर्भ करके मारे हुआ है। उसका मृतदेह गोविंद को मिल गया। जब मृतदेह मिल गया तो सिंह को ढूंढने निकले, हो ना हो सिंह ले गया होगा संयंतक को। तो सिंह के पद के छाप को ढूंढ देखते 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 श्री कृष्ण जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो वह सिंह, वह बाघ भी मरा पड़ा है। जब बाघ मरा है तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष, मतलब भालू के चरण का चिन्ह है। भगवान उस भालू के चरण के चिन्ह को पकड़ते हुए एक गुफा के सामने गए हैं। अपने सैनिकों से और मित्र मंडलियों से बोले भैया तुम लोग बाहर ही रहो, क्योंकि एक ही संग गुफा में जाओगे और क्या होगा नहीं होगा, इसलिए कम से कम एक व्यक्ति तो किसी का कुशल क्षेम पहुंचाओगे, इसलिए मैं अकेले अंदर जाता हूं। और जैसे ही भगवान आज अंदर गए हैं सो ही भैया आज वह वृक्षराज जामवंत के संग भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब इस प्रकार से युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के बेला में ही जामवंत को ये आभास हो सक जाता है कि ये कोई और नहीं अपितु ये मेरे स्वामी हैं। प्रभु अब मुझे सब स्मरण आ रहा है, प्रभु मुझे सब स्मरण आ रहा है, मुझे वो स्मरण आ गया। मेरे नेत्र तनिक तनिक ओझल हो रहे हैं, लेकिन मुझे वो समुद्र याद आ रहा है, समुद्र के ऊपर सेतु बंधन याद आ रहा है,
मुझे राम रावण का वह युद्ध याद आ रहा है, लोगों के सिर कट रहे हैं, मुझे सब याद आ रहा है। हे भगवान, परीक्षित से कहते कि रक्षराज जामवंत ने भगवान को आज पहचान लिया है और भक्त जामवान अपनी पुत्री जो उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई है, वैसे तो विदग्ध माधव नाटक में प्रसंग ऐसा है कि ये जामवंती कोई और नहीं है और ये सत्यभामा भी कोई और नहीं है। वृषभानुनंदिनी श्री राधा का रूप वहां वर्णन किया गया है और जो ललिता हैं, ये ललिता ही जब श्री किशोरी के वियोग में, श्री कृष्ण वियोग में जब पहाड़ से छलांग लगाती हैं तो जामवंत महाराज उसे अपने हाथों में ले लेते हैं। ये वही लाली है जिसका पालन ऋक्षराज जामवान जी महाराज ने किया है। और आज भगवान कहते, ऋक्षराज मैंने तुम्हारे साथ मल युद्ध किया, तुमने जब मुझे पहचान ही लिया है तो अभी द्वापर चल रहा है और द्वापर में भी मुझ पर कलंक लग गया है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या नहीं अपितु तुम्हारे कन्या के हाथ में जो मणि है वो मणि लेने आया हूं। कौन है? ये मणि लेने आया हूं। लेकिन आज जामवान जी महाराज कहते, भगवान ये मणि तो आपका है ही है, लेकिन मैं भी अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मेरी इस कन्या को भी आप ही स्वीकार करें। तो भगवान को संयंतक के संग कौन मिल गई? जामवंती मिल गई। भगवान जामवंती को स्वीकार किए हैं और जब जामवंती को लेकर आए और ये हो गया कि प्रसेन मरा है, सिंह का कोप भाजन बना है और तुमने मुझ पर कलंक बनाया। सत्राजीत घबराया, सत्राजीत महाराज घबराया, सोचा कृष्ण कुछ बोलेंगे उससे पहले इन्हें अपना दामाद बना लेता हूं, फिर यदि दामाद बन जाएंगे तो कुछ अमंगल भी होगा तो दक्ष के जैसे मेरा मंगल भी कर देंगे। इसलिए सबसे पहले उसने भी प्रस्ताव दे दिया और भगवान के विवाह में सबसे ज्यादा दहेज उपहार यदि प्राप्त हुआ है तो सत्य भामा को हुआ है। इतना वैभव लेकर सत्यभामा आई हैं, चूंकि इससे पूर्व का विवाह में तो हरण करके ले आए थे रुक्मिणी, राक्षसी प्रणाली से विवाह हुआ है। लेकिन सत्यभामा के संग जामवंती उपहार में मिली है, सत्यभामा के संग दिव्य पानी ग्रहण होता है। इसमें खूब मान सम्मान, खूब सारा उपहार मिलता है। श्री गुरुदेव तो कहते कि ऐसा हो गया कि शमयंतक जब समयंतक के संग सत्यभामा प्राप्त हुई हैं तो द्वारिका का वैभव कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब ये बात होती है, वो कहता है कि समयंतक आप रख लो प्रभु। श्री कृष्ण बोले, भैया ससुर जी ये अपना ही जिम्मेवारी आप खुद ले जाइए। क्यों? क्योंकि आप सूर्य उपासना करते हैं और उस सूर्य उपासना का जो फल है आपको स्वर्ण मिलता है,
तो आप ऐसा कीजिएगा, ये समयंतक आपने मुझे दे दी, अब इससे जो स्वर्ण होगा उसका भाग लगाइएगा, उसका हिस्सा मुझे दीजिए। इधर अक्रूर जी को द्वारका बुलाया गया है, और इधर क्या हो गया, तो अक्रूर जी महाराज जब द्वारका से कुछ दिनों के लिए चले गए थे, इस बीच में द्वारका में भी हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ी हो गई। और जब हिसाब किताब गड़बड़ हुआ तब अक्रूर जी को पुनः बुला लिया गया। और सत्राजीत के मणि का पुनः हरण हुआ है। और जब जीवन में कोई संकट आता है तो भैया श्री कृष्ण ही सहायक होते हैं। संकट की बेला में फिर कोई और सहायक नहीं होता। इसके बाद भगवान के और भी विवाह संपन्न हुए हैं, जिसमें भगवान जामवंती से विवाह के उपरांत कालिंदी से पानी ग्रहण करते, कालिंदी के बाद मित्रविंदा से, और उसके बाद ठाकुर जी का विवाह नग्नजीत की पुत्री सत्या हैं, सत्या से करते हैं, जिनका एक नाम नग्नजीती भी है। और अपने रिश्तेदार भगवान श्री कृष्ण जो कई देश में इनकी फुआ श्रुतकृति ब्याही गई हैं, अपनी फुआ की बेटी भद्रा से इन्होंने विवाह किया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के राजा, जिनकी एक सुंदर कन्या है, अत्यंत सुलक्षणा है, ऐसी सुंदर सी कन्या लक्ष्मणा से भगवान ने विवाह किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इधर भौमासुर है, जिस भौमासुर के कैद में 16,100 राजकुमारियां कैद हैं। ये बड़ा मायावी है असुर, इसलिए इस मायावी असुर ने, एक भौमासुर ने एक ऐसा राज्य बनाया है, मायावी राज्य बनाया है, जिसमें किसी के लिए प्रवेश करना मुश्किल है। लेकिन भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर भौमासुर की राजधानी प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश कर गए। प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश करके वहां भगवान ने पांचजन्य संघ फूंक दिया। पांचजन्य संघ फूंकने के बाद वहां एक से एक मायावी राक्षस हैं। दिखता कुछ है, रहता कुछ है। इस प्रकार से भगवान का भयंकर युद्ध चलता रहा। ये भगवान के शस्त्र प्रहार से जिसका सेना छत्र विचित्र हो जाता, जिसके कवच टूट जाते, लेकिन फिर खुद को संभाल कर उस युद्ध में सामने आ जाता। भगवान इस प्रकार से युद्ध चलता रहा। फिर भगवान आकाश में गरुड़ पर स्थित हो गए। सूर्य के ऊपर और बिजली के समान भगवान ने बाण चलाया।
सुदर्शन चक्र चलाया, जो सुदर्शन चक्र सभी मायाओं को काटता हुआ पुनः भगवान के पास वापस आ गया। आज जब भौमासुर का सैनिक मर गया, पृथ्वी जो बड़ी दुखी थी वह पृथ्वी आज श्री कृष्ण के पास आई हैं और पृथ्वी ने श्री कृष्ण शंख चक्र गदाधारी देवों के देव को नमस्कार किए हैं, प्रणाम किए हैं कि हे प्रभु, जहां चारों तरफ इसकी आक्रांतता से लोग कष्ट में थे, आज आपकी कृपा से यहाँ शांति प्राप्त हुआ है। भगवान आज इस नगर के अंतःपुर में प्रवेश करते, जब अंतःपुर में प्रवेश करते तो अपनी इस माया की नगरी में उसने सभी राजाओं की राजकुमारियों को छीन कर ले आया था। ऐसी 16,100 अपहरण की हुई कन्याएं हैं। बंधुओं, जब कोई किसी का अपहरण कर लेता है, ये बात विदित हो जाए, केवल कोई कह दे कि किसी की बेटी भाग गई, इतना शब्द कह देने से समाज से उसके बारे में उल्टी बातें करने लगता है। आप सोच सकते हैं, ये 16,100 राजकुमारियों को उसके पिता या समाज स्वीकार करता? श्री कृष्ण जिनके प्रति उन राजकुमारियों का मन आया है कि अब हमारा सहारा कौन होगा, इतना सोचना है, भगवान ने 16,100 उस राजकुमारियों को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और ससम्मान द्वारिका में सभी को महल प्रदान किया। ठाकुर जी लीलाधारी हैं, भगवान सब कुछ करते हुए यहां से देवलोक तक की यात्रा करते हैं। भगवान की सेवा में सभी सेवक लगे रहते, लेकिन रुक्मिणी जी को लगता है कि मैं सबसे बड़ी हूं मैं, और स्वयं लक्ष्मी भी हैं, तो सेवा में भी कभी कभी मान आ जाता है। लेकिन आज उनके मान को मर्दन करने के लिए गोविंद आज ऐसी बातें रुक्मिणी से कहने लगे कि रुक्मिणी, भला तुमको मुझ में क्या दिखा था? अरे इतने बड़े बड़े नरपति लोकपाल, बड़े बड़े लोग थे, तुम्हारे पिता भाई किसी बड़े घर में शादी करना चाहते थे, अरे हमारे जैसे फक्कड़ के साथ आ गए। अरे क्या रूपवान था, मैं तो काला कलूठा हूं, ढंग का आदमी नहीं हूं। जब इसी प्रकार की श्री कृष्ण बातें करने लगे तो रुक्मिणी के मन में आज लगने लगा कि ठाकुर जी आज से पहले तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोले थे, ऐसा क्या अपराध बन गया बाबा जो आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कृष्ण मुझे छोड़ने का कुछ प्लान तो नहीं बना रहे? भगवान अपने भक्तों से विनोद करते हैं, ये एहसास कराते हैं। प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए विनोद आवश्यक है, नोद आवश्यक है, आनंद आवश्यक है। मजाक का मतलब ही होता है बेटा जिसमें परस्पर मजा आए। मजाक का आज के समय में समाज से मजाक चला गया। समाज में आज जो चल रहा है नवीन जी, शोषण चल रहा है। क्या चल रहा है? मजाक नहीं है। दो लोग हंस रहा है, एक रो रहा है, इसे लोग कहता है कि इसे हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं, ये शोषण है। मजाक का मतलब तो है बराबर मजा आए तब तो। आज के समय देखोगे कोई एक कमजोर व्यक्ति होगा तो 4-5 लोग मिलके उसे दबा करके उसकी हंसी, उसकी बुराई अलग अलग प्रकार से ठेलेगा। कोई उसका
कुर्ता खींचेगा, कोई उसके कान खींचेंगे, गलत गलत बातें बोलेंगे, लोग उस पे अट्टहास लगाएगा, हंसेगा, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले हम तो मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे थे तो भला उस आदमी को मजा क्यों नहीं आ रहा है? वो तो गुस्से में गाली दिए जा रहा है, वो गुस्से में गाली दिए जा रहा है और हम कहते हैं मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं, ये शोषण है, और यदि तुम किसी का शोषण करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होता है, वह विनाशकारी हो जाता है। इसलिए सतत संवाद का स्तर ऐसा हो कि जिसमें आनंद बना रहे। निष्किंचनो ननु भवान न यदोस्ति किंचित यस्मै बलि भुजोपि हरण त्यजात्य। हे भगवान, आप सही कह रहे हो। जो व्यक्ति धन के अभिमान में आकर, पद के अभिमान में आकर केवल और केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, भजन सेवन नहीं करता, मानो वह अपने मृत्यु का ही संजोग करता है। आज जब इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं और लोगों को संसार सागर से पार ले जाना ही एकमात्र मेरा कर्तव्य है, भगवान का यह वचन है कि मैं सभी जीवों को ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रत्यचर्याः कामात्ममानोपवर्गे सम्मोहिता मम मायया। यदि मेरी माया नहीं हो तो भजन करने वाले के ऊपर में कभी किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। लेकिन हम तो देखती हो देवी, भजन करने वाले व्यक्ति को भी किसी न किसी माये के जाल में मैं फंसा देता हूं। विषयों की लालसा ऐसी होती है कि भजन करने वाले भी मेरे माया से उपरत नहीं हो पाते। इसलिए हे प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूं, मैं ही अधीश्वर हूं। मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद जीव सभी वस्तुओं को त्याग दे, या वह वस्तु जो मैं हूं मुझसे सब कमतर है। जैसे आज के समय पैसे का वैल्यू है, तो हम कहते हैं 500 का नोट होगा 50, और एक तरफ एक थैला 2000 के सिक्के पड़े होंगे, सामने वाला क्या उठाएगा? जिसका वैल्यू है उसे लेता है। श्री कृष्ण आज अपना वैल्यू बता रहे हैं रुक्मिणी से कि मैं सर्वोत्तम हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे अति विशिष्ट कुछ नहीं है। और जो इस बात को समझ लेता है, जो मुझसे छल छिद्र करता है ना, फिर वो मुझे कभी नहीं भाता है देवी। मुझे छल कपट वाले लोग एकदम पसंद नहीं है। इसलिए उसके लिए प्राप्त होना में बड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी
अपनी रानी, अपने पुत्रों अनिरुद्ध हो, प्रद्युम्न हो, सभी का विशेष ख्याल रखते हैं। जहां उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है, जो चित्रलेखा एक चित्र बनाती हैं, उषा जिसका स्वप्न देखती हैं, वहां भी अपहरण है और वहां भी उषा के संग अनिरुद्ध का मिलन है। द्वापर में जब यदुवंश में भगवान प्रकट हुए तो लाला एक सामान्य सी घटना है, जैसे सगर का जन्म हो या सूर्य वंश में किसी राजा को जल्दी पुत्र नहीं होता है, संतान होने में बड़ी कठिनाई बनी रही। प्राय आप देखेंगे सूर्यवंश के राजाओं को पुत्र कामेष्टि करना ही पड़ता है। और यही एक समानता आ गई श्री कृष्ण, यहां भगवान हो कि भगवान के भैया हो, शादी विवाह शालीनता से किसी की नहीं हुई, या तो भाग कर या अपहरण करके या मार दंगा करके ही विवाह हुआ है। अब कहोगे कि नहीं सत्यभामा में तो आपे कहे कि दहेज मिला, दहेज तो बाद में मिला, पहले तो कलंक मिला। उसी सत्यजीत ने अपने दामाद को पहले तो चोर बनाया, बाद में बेटी देकर अपना जान बचाया। भगवान अद्भुत हैं और भगवान के जितने निज संतान हैं ये सभी उनके ही गुणों से युक्त हैं। और यही विशिष्टता हम आप सब में है कि हम लोग भी सब भगवान के ही संतान हैं। एक दिन भगवान के सभी बालक कुएं से जल लेने के लिए गए और उस जल लेने के क्रम में इन सबों ने देखा कि उसमें एक क्या है, गिरगिट मरी पड़ी है। ये गिरगिट जिसे बाहर निकाला गया और उस गिरगिट का जैसे ही भगवान के संतानों से स्पर्श हुआ तो वह गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। और वो कौन थे? तो वो महाराज नृग थे, राजा नृग। राजा नृग का जीवन चरित्र इसलिए मैया सुनना है कि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जीव जब हम दान करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, क्या है? कलयुग है। कलयुग में धर्म के कितने पग हैं? धर्म रूपी बैल के एक ही पग हैं और उस पैर का नाम है दान। इसलिए मन से हो या बेमन से, कलयुग में प्राय लोग दान करने के प्रति थोड़ा भोजन दान कर लेते हैं, थोड़ा वस्त्र दान कर लेते हैं, थोड़ा रुपया दान कर लेते हैं, थोड़ा गौ दान कर लेते हैं। और गौ दान भैया एक ऐसा दान हो गया है जिसमें आजकल आदमी 100 रुपया लेकर भी गौदान कर रहा है। 100 रुपये में आप बताइए बाबूजी, 100 रुपये में गैया का चित्र भी दान नहीं हो सकता। यदि एक बढ़िया फोटो भी खरीदे गैया का तो वो भी 100 रुपये से ज्यादा मांगा। अब पंडित जी भी विचार नहीं देते तो एक ही गैया बार बार दान होती जाती है। और जितने बार उस गैया को, जो एक ही गैया को बार बार ब्राह्मण को दान देता है तो फिर उन सभी व्यक्तियों को गिरगिट बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? एक वस्तु 2 बार एक ही ब्राह्मण को यदि दान हो जाए या किसी एक वस्तु को 4 ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, एक को कहते भैया आपका, फिर आपका, फिर आपका, फिर आपका। यही हो गया था महाराज नृग के साथ, वो भी धोखे से।
हम लोग तो जानबूझकर कहते हैं कि पंडित जी हमारे पास समय नहीं है, आप अपने घर से ही लेते आइएगा लोटा कटोरा और धोती, एक पैकेज बता दीजिए हम आपको दे देंगे। सुविधा है, मिल ही जाता है। लेकिन वहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक वस्तु 3 लोगों को दान कर देना ये गलत है। राजा नृग नित्य एक गैया का दान करता है और फिर भोजन करता है। एक गैया का, एक नहीं हजारों गैया नित्य ब्राह्मणों को दान देने का इसका संकल्प है। एक बार क्या हुआ तो दान जिधर से करते थे एक ब्राह्मण के हाथ से छूटा, वो गैया आकर उनके झुंड में मिल गया। इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने उस गैया को पहले तो दान किया ही था, दूसरे विप्र को भी दे दिया। दूसरे वाला आया, बोला ये गैया तो हमारी थी राजा जी, आप इसको क्यों दे दिए? बोले तुम्हारी थी तो तुम्हारे पास होना था, ये तो हम जहां दान करने के लिए रखे हैं वहां से आई है। बोले नहीं, मैंने चिन्ह लगा रखा था। महाराज नृग बोले ये तो धोखा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक गैया के बदले 2 गैया ले लीजिए। दोनों ब्राह्मण इस बात पर जिद पे अड़ गए कि नहीं नहीं हम यही गैया लेंगे। दूसरा बोले हम भी यही लेंगे। और इस पाप का प्रायश्चित ये हुआ कि महाराज नृग को गिरगिट की योनि मिल गई। और इस गिरगिट योनि से मुक्ति कैसे होगी? तो बोले जब भगवान के संतान एक दिन जल पीने के लिए उस कुएं पर आएंगे और उनका स्पर्श होगा तब जाकर तुम्हें महाराज नृग को योनि मुक्ति प्राप्त होगा। और आज हो गया। इसलिए बंधुओं जीवन में दान करते समय भी सावधान रहना चाहिए। भगवान जब वृंदावन से आए उद्धव को भेजा था, ऊधो सूधो है गयो सुन गो ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन को बो। प्रेम बजावे ज्ञान बजावे रिम रिमी और प्रेम बजा तो जो उद्धव वृंदावन से आए जहां गोपियों ने श्री उद्धव को जब श्री कृष्ण के संवादों का श्रवण कराया है, जब वह उद्धव आज पहली बार नंद के महल में गया है और नंद की और यशोदा के उस भावों को देखा है, जो अपने लाला कन्हैया की याद में केवल रोता है। जब से लाला गए इस वृंदावन से, वृंदावन में कलरव शोर बंद हो गया। ऐसा दृश्य है उस वृंदावन का जहां ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई रोती हैं। बलराम जी का जाना हुआ, बलराम जी पुनः ब्रज गए हैं और ब्रज जाकर गोपियों के संग उन्होंने रास भी रचाया है। इतना ही नहीं, जमुना महारानी के पास भी गए और बोले अरे आपको भी मेरे संग आना पड़ेगा। जमुना हाथ जोड़ती रही, जेठ हैं आप हमारे। इन्होंने हलदर फंसा दिया और बोले मैं तुम्हें टेढ़ा खींच कर ले जाऊंगा। इसलिए जमुना की धारा टेढ़ी हो गई है, जहां तक हल लगा दिया है बलराम जी। और फिर उसी जमुना कालिंदी में कूद कर ब्रज में श्री बलराम जी ने दिव्य लीला करी। इधर काशी का नरेश है महाराज पौंड्रक, उसने 4 भुजे लगा लिए हैं और चतुर्भुज होकर अपना नाम पौंड्रक श्री कृष्ण रख लिया है।
और वो चैलेंज देता है कि मैं ही कृष्ण हूं, ये द्वारिका वाला डुप्लीकेट है, द्वारिका वाला नकली है, मैं ही असली हूं। और ऐसा चैलेंज देता भैया, ये क्रम चल रहा है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की। जब इस प्रकार से उस पौंड्रक ने ऐसी सर्जरी करवाई, ऐसी सर्जरी करवाई भैया, उस समय तो जब भगवान थे तो भगवान के अस्तित्व को चुनौती दी गई। भगवान के रहते हुए भगवान को चुनौती दी जा सकती है तो अपरोक्ष में तो दिया ही जा सकता है। बंधुओं, उस पौंड्रक का भी उद्धार आज भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा काशी नरेश का सभी प्रकार से विनाश कर देते, जला देते हैं। आज कौरवों के ऊपर बलराम का क्रुद्ध हो जाना, और क्रोध इसीलिए हुआ है क्योंकि सांब का विवाह करना है। और सांब को कौरव की छोरी पसंद आ गई है, और कौरवों के नजर में यदुवंश का कोई महत्व नहीं है। बेटी लाएंगे लेकिन बेटी देंगे नहीं। कितने सारे लोग होते हैं ना, हम तो बेटी लेने वाले हैं, बेटी देने वाले नहीं हैं। ऐसा ही स्वभाव था कौरवों का। बलराम बोले, जब मेरे बेटे को पसंद है तो देगा कैसे नहीं। सांब जिनका सुंदर रूप से विवाह संपन्न हुआ, आहा, आज देखो संत नारद आ गए हैं कहां, द्वारिका। नरकम निहितम सुत्वा कृष्णैनैके नवः वीणां तद्दृक्षाम् अस्म नारदा। आज नारद जी को ये लगा कि जरा जाऊं नारायण 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 करते हुए नारद आ गए द्वारिका, कि जरा जाकर तो देखो भगवान इतने सारे शादी विवाह कर लिए, खुश भी हैं कि दुखी हैं, गृहस्थी का जीवन कैसा इनका चल रहा है, मैं जरा जाऊं। आज गौमासुर को मारकर भगवान 16,100 तो वही रानियां हैं और 8 पटरानियां हैं। आज सभी महल में जाने का योजना है, जहां 9 लाख महल है। कितने? द्वारिका में 9 लाख महल हैं। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र कमल नयन का दर्शन संत नारद को होता है, जहां मैया जो द्वारिका अद्भुत रूप से स्फटिक मणि और कई लाख संतों के सुंदर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां के फर्श आदि में महा मरकत मणि मतलब पन्ने पुखराज, जहां के राजपथ बड़े सुंदर हैं, लंबे चौड़े हैं, उसी द्वारकापुरी में ठाकुर जी का एक सुंदर सा अंतःपुर है, और उस अंतःपुर में भगवान बड़े लोकपालों के संग रहते हैं।
वह जो सुंदर सा महल है जिसमें वैदुर्य के सुंदर सुंदर छज्जे हैं और अद्भुत उसके खंभे में मणि माणिकों की शोभा मिल रही है। आज भगवान देवर्षि नारद सभी जगह गए और श्री कृष्ण के पास जाकर नैवाद्भुतम त्वयि विभो अखिल लोकनाथ, हे अखिल लोक के नायक भगवान, आप तो धरणीधर हो। ये सुंदर सा राज्य, सुंदर व्यवस्था, दुष्टों को दंड देना, मित्रों को सुख देना, ये सब आपके लिए अति सामान्य सी बातें, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। प्रभु आपने जगत की स्थिति, रक्षा, समस्त जीवों का कल्याण किया है। आज भगवान श्री कृष्ण के योग माया के रहस्य को जानना चाहते हैं कौन? संत नारद। कि 16,108 रानियों के संग कैसे समय बिताते होंगे। 2-4 में व्यक्ति परेशान होता है, यहाँ कैसे रहते कैसे होंगे, इनकी दिनचर्या क्या होगी, कितना वक्त देते होंगे किसी के पास। सबसे पहले रुक्मिणी के संग श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। भगवान रुक्मिणी के संग बैठे हुए आए हुए संत नारद का अभिनंदन करते हैं। नारद भी भगवान के संग मिलकर जब दूसरे महल की ओर बढ़ते हैं कि जाऊं जरा बताऊं सत्यभामा से कि तुम्हारा पति रुक्मिणी के संग बैठा है। सत्यभामा के महल में प्रवेश कर रहे हैं संत नारद, वहां देख रहे हैं कि उद्धव, सत्यभामा और श्री कृष्ण तीनों मिलकर चौसा खेल रहे हैं। नारद सोचने लगे, अभी देखा, अभी आया था। नारद का मतलब वो होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, यानी जैसे ही वो कह दे नारायण नारायण तो कहीं बढ़िया से घर परिवार चले। नारद जी को ये पसंद नहीं है। संतों की तो ऐसी वाणी है कि आज के समय में जो मीडिया है ना, ये यूट्यूबर्स, ये मीडिया, पत्रकारिता, ये सब भी वर्तमान आधुनिक नारद ही है। जब तक घर में लड़ाई नहीं होगी, समाज में लड़ाई नहीं होगी, देश में लड़ाई नहीं होगी, इसको चैन ही नहीं। इसलिए संत नारद बाबा भी सोच रहे हैं कि भैया यार द्वारिका से कुछ तो खबर मिले। खबर देगी कौन? तो घड़वाली देगी। खबर देने में तो माताएं आगे रहती हैं। सत्यभामा के यहाँ नारद जी को बुलाएगा। नारद जी बोले अभी अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। सोई नारद जी जामवंती के पास गए तो वहां देखते हैं कि जामवंती जी तो ठाकुर जी के चरण दबा रही हैं। ठाकुर जी नेत्र बंद किए हुए हैं। सोई भैया जामवंती जी को प्रणाम किए। जामवंती जी बोली प्रभु विराजिए। बोले नहीं नहीं, प्रभु को विश्राम करने दीजिए, मैं अभी आता हूं। भैया यहां से निकलकर मित्रविंदा के पास गए। वहां जाते ही देखते हैं ठाकुर जो तो ध्यान मग्न होकर पूजा के घर में बैठे हुए हैं। वहां अभी सोए थे, यहां बैठकर मंत्र जप कैसे हो रहा है। कालिंदी के पास गए तो देखते हैं कि भगवान तो उठकर अब थोड़ा सा व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। लक्ष्मणा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां तो ठाकुर जी अभी मंदिर में जाकर गायत्री मंत्र का उच्च स्वर में जप कर रहे हैं। इस प्रकार से 16,108 घरों में घूमने के बाद भी ऐसा कोई घर नजर नहीं आया जहां श्री कृष्ण की उपस्थिति नहीं थी। और यही तो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाता है कि भगवान सभी जगह एक ही समय पर जो जिस भाव से भावित होता है उस भाव को पूर्ण करने के लिए पुरुषोत्तम वहां प्रकट हो जाता है। ये तो मुझ जीव को लगता है कि यहां भगवान है और यहां भगवान नहीं है। ये हमारी बुद्धि सतत निर्णय करती रहती है, अरे यहां तो भगवान है और यहां भगवान नहीं है।
जबकि वास्तविकता है ठाकुर जी जन जन में है और ठाकुर जी कन कन में है। यानीह विश्व विलयोद्भवभृति हेतु कर्मण्ये विषयानि हरश्चकार। ये सब कुछ संभव है जहां श्री कृष्ण का नित्य चर्या जो है भगवान की वह अनवरत चलती रहती है, वह कभी रुकता नहीं है। भगवान भक्त के मन भावन हैं। इस प्रकार आज श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ आगमन होता है और इंद्रप्रस्थ आगमन होने के बाद पांडवों ने राजसू यज्ञ का आयोजन किया। उस राजसू यज्ञ के मध्य ही जरासंध का भी उद्धार होता है और उसी राजसू यज्ञ में भगवान ने एक अक्षय पात्र दिया। किसे? द्रौपदी को, कि सभी को खिलाने के बाद जब तुम खा लोगी तभी जाकर अन्न का अभाव होगा। और यज्ञ भी जब हुआ प्रधान जी तो सबकी जिम्मेवारी बांट दी गई। भीमसेन को दिया गया ये परोसने का काम करेगा। भीमसेन को इसलिए खाना परोसने का काम दिया गया, भोजन परोसने का, कि जो ज्यादा खाएगा वही खिलाएगा। यदि कृपण्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो खुद ही नहीं खाता है तो दूसरे को खाते हुए देखकर आंख लग जाएगा, फिर तो यज्ञ बेकार हो जाएगा। दुर्योधन को भैया जिम्मेवारी दे दी गई कि तुम्हें दान करना है, क्योंकि ये हर समय चाहेगा कि दान इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो जो कम पड़े। लेकिन यज्ञ की यही व्यवस्था होती है कि जितना किया जाएगा वहां बढ़ता जाएगा। और ठाकुर जी ये निर्णय करते हैं उसी से, चूंकि इसके मन में ये द्वेष है कि किसी भी ये राजसू यज्ञ इसका खराब हो जाए, विघटन हो जाए, तो इसलिए वहां जिम्मेवारियां ही इस प्रकार से बांट दी गई। बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण की आज से अग्र पूजा होगी। आज से प्रधान देवता हैं, लेकिन शिशुपाल ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं इन्हें नहीं मानूंगा देवता। भला क्यों माने? शिशुपाल मानेगा भी क्यों, आप ही बताइए मुझे। शिशुपाल कहना हम इसे नहीं मानते, ये भगवान भगवान नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसकी काय बात की पूजा, ये कुछ नहीं है। सबने कहा शिशुपाल ऐसा मत बोल। श्री कृष्ण बोले बोलने दो भैया, जिसकी बीवी मैंने छीन ली, मतलब होने वाली बीवी, इसकी शादी, पूरा दुल्हा बना हुआ रेडी था, दुल्हन लेकर ही श्री कृष्ण फरार हो गए। भला आदमी गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? स्तुति करेगा। गाली देना उसके लिए उचित है। मैंने ही गलत किया, मैंने ही गलत किया, ये गाली सही दे रहा है। लेकिन भैया आज इतना उत्साहित हो गया कि भगवान ने कहा था भैया 99 गाली देना, 100 पूरा हुआ छोड़ूंगा नहीं। और ठाकुर जी की माया थी कि आज 100 से वो आगे टप गया। 100 की संख्या क्रॉस कर गया और आज शिशुपाल का वध हो जाता है। इधर बंधुओं, राजसू यज्ञ की पूर्ति होती है और दुर्योधन का अपमान होता है। और ये अपमान ही आज बंधुओं नींव पड़ जाता है किसका? महाभारत का। दुर्योधन के अपमान के संग ही भारत वर्ष में एक युद्ध थोप दिया गया है। इसे संभालने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन जो वालिका, जो यज्ञसेनी है, जिस उद्देश्य के लिए उस कृष्णा का जन्म हुआ है, किसका? द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, एक नाम है श्यामा, एक नाम है यज्ञसेनी।
यज्ञसेनी इसीलिए नाम है क्योंकि ये यज्ञ के उठते हुए धुआं से प्रकट हुई है। एक किसी माता स्त्री पुरुष के मिलन से उत्पन्न बालिका नहीं है। यज्ञ से प्रकट हुई वह बालिका एक विशेष अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए ही प्रकट हुई है। इसलिए कारण तो कोई बनेगा। इधर बंधुओं बहुत सारी घटनाएं होती चली गईं, एक के बाद एक घटनाएं होती गईं। अब तो तीर्थ यात्रा का दौर प्रारंभ हुआ है। बलराम जी तीर्थ यात्रा को गए। बलराम के हाथ से रोमहर्षण सूत की हत्या हो जाती है और बलराम जी के द्वारा ही उनके पुत्र उग्रसर्वा को फिर उस आसन पे बिठा दिया जाता है। बलराम जी अपने तीर्थ यात्रा आदि को पूर्ण कर कर आए। इधर भगवान अब द्वारिकाधीश, द्वारिका के अधिपति हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक है। ये जब अपने मथुरा से विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी के विद्यालय गए थे, वहां इनकी बहुत सारी मैत्री हुई थी। उसी में से एक मित्र बना था इनका सुदामा। ये सुदामा ब्राह्मण है। आज सुदामा की पत्नी सुशीला को यह ज्ञात हुआ है कि मेरे पति के मित्र कौन रहे मालूम? जिस समय ये पढ़ रहे थे सांदीपनी के विद्यालय में, उस समय इनके मित्र थे श्री कृष्ण। तो चाहती हैं कि श्री कृष्ण के पास हमारे पति जाएं। सुदामा को जो समाज में प्रस्तुत किया जाता है बड़ा विकृत रूप में। सुदामा को लोग कहता है सुदामा जैसा दरिद्र है क्या तुम? बंधुओं, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा केवल निर्धन है। सुदामा क्या है? दरिद्र नहीं। सुदामा का सामर्थ्य है कि उसने श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश बनाया है। कथाकार ये कह जाता है कि सुदामा को सेठ बना दिया किसने? सांवरिया सेठ ने, श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कृष्ण को द्वारिकाधीश किसने बनाया? श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो सुदामा नाम के विप्र का है, जिसने अपने मित्र श्री कृष्ण का संग दिया है, साथ दिया है, हर पल साथ निभाया है। बंधुओं, ये वही सुदामा हैं। जब गुरुकुल में पढ़ते थे लोग कहता है कि सुदामा के टंडुल को ग्रहण कर लिया इसलिए निर्धन हो गए। श्री कृष्ण के भाग को खाया। श्री कृष्ण के भाग को नहीं खाया है, सुदामा ने श्री कृष्ण के दारिद्र्य को ग्रहण किया है। सुदामा ने श्री कृष्ण के दारिद्र्य को कैसे? एक बार की बात है, श्री कृष्ण और सुदामा सभी बालकगण वन को जा रहे थे लकड़ी शयन करने के लिए, चुनने के लिए। तो गुरु माता सबों के लिए कुछ न कुछ खिलावा दे रही हैं, कुछ नाश्ता बांध कर दे रही हैं कि भूख लगेगा कुछ खाएगा।
तो सबको पोटली दे दी गई। और आज एक पोटली कृष्ण के लिए भी रखी गई है, क्योंकि कृष्ण पहले चला गया है, इसलिए ये पोटली सुदामा तुम लेके जाना। उसी समय सांदीपनी के आंगन में प्रवेश करते हैं कौन? दुर्वासा। और दुर्वासा बोलते हैं, देवी हमें कुछ खाने को दो, बड़ा भूख लगा है। गुरु माता कहती हैं कि मैं कहां से कुछ खाने को दूं, मैंने तो सब बालकों को दे दिया, अब जब संध्या होगा कुछ व्यवस्था होगी तो प्रभु मैं दूंगी, अभी तो ये सब अनाज मैंने बच्चों को बांट दिया। इतनी सी बात पर आज दुर्वासा जी कहते, फिर ये पोटली किसकी है? ये पोटली किसकी है? ये पोटली जो खाएगा वह दरिद्र बन जाएगा। दुर्वासा जी कह दिए कि ये पोटली जो खाएगा वो दरिद्र बनेगा। सुदामा उसी समय उस पोटली को खोलकर आंगन में दोनों हाथ से अपने मुख में भर-भर कर खाने लगे। बोले, यदि ये मेरा मित्र कृष्ण खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं अपने मित्र की दरिद्रता को स्वयं ही स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए सुदामा ने वो तंडुल खोलकर ग्रहण किया। लेकिन आज सुशीला के मन में ये बात है कि आप जाइए और जाकर एक बार अपने मित्र से मिलिए। विपन्नता है घर में, स्वाभिमानी विप्र हैं, किसी से याचना नहीं करते हैं, इसलिए आप जाइए और जाकर कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए। सुदामा जी तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन बार बार पत्नी के कहने से आज श्याम सुंदर से मिलन होगा, इस एक लोलुप्य के कारण, एक लोभ जो मित्र से मिल लूंगा, अच्छा देवी कहती है तो मैं तैयार होता हूं। सुशीला कुशल हैं, कुशल नारी जो होती हैं तो जानती हैं कि हमारे पति बड़े स्वाभिमानी हैं, ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे घर का हाल क्या है, मेरे घर की परिस्थिति कैसी है, ये हमारे पति बोलने वाले नहीं हैं। तो उसने आज एक उपहार की पोटली दी है बांधकर, और सुशीला ने क्या किया है, 5 घरों से 5 मुट्ठी अनाज मांगकर लाई है, और 5 घर के अनाज को मिश्रित करके उस पोटली में बांध कर दे कि ये कुछ कहेंगे भी नहीं और श्री कृष्ण सब कुछ समझ जाए। और वही पोटली लिए हुए श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
बड़ी दूर नगरी। आज श्री कृष्ण को स्मरण करके चले जा रहे हैं। रात को आऊं का ना डरे मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर बड़ी दूर नगरी। आज श्री कृष्ण के संपूर्ण, क्योंकि जब संग पढ़ते थे कहा सांदीपनी विद्यालय में, तो ब्रज की लीला कन्हैया सुनाता था कि हम अपने बचपन कैसे जिए। तो उन श्री कृष्ण के उसी माधुर्य, उसी प्रेम को पाने के लिए श्री सुदामा चले जा रहे हैं। रात को रात को आऊं देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। शरीर से विपन्न श्री सुदामा शरीर से कमजोर हैं, लेकिन आत्मबल इनका बड़ा मजबूत है। इसलिए उस ब्रिज के नंदलाला का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। कहाँ? द्वारावती, द्वारिकापुरी। ओ ब्रिज के नंदलाला, कान्हा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया हो, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। हो गया अमृत में विश्व से बड़ा प्यारा, बन गया अमृत में विष
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब बोल नंद के लाला की जब तेरा नाम लिया। जब मेरे गोकुल में विपदा भारी, जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे तारी विपदा सारी, एक इशारे पे तारी विपदा सारी। उठ गया, अरे उठ गया, दोनों हाथ उठाकर सारे को, ए उठ गया वो बरधन, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया, 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 जब तेरा नाम लिया। भैया आज श्री सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मधुर चिंतनों में डूबा हुआ सोच रहा है मेरा मित्र कैसा होगा, भला मैं तो इतने वर्षों बाद मिलूंगा, क्या मुझे पहचानेगा। मैं उसे कन्हैया कहूंगा, कनुआ कहूंगा, मनोहर कहूंगा, या अब कोई और नाम बन गया होगा उसका, क्योंकि दुनिया तो उसे द्वारकाधीश कहती है। भला मैं तो बचपन में मिला हूं, अब तो मैं 55 का हो गया, मुझे पहचानेगा ये नहीं पहचानेगा। सारे ओहा पोह की स्थिति में पड़े हुए इस सुदामा नगरी के बाह्य शोभा को जब लाला देखा है, क्या है वो पद, सुदामा ने जब द्वारिका के दिव्य स्वरूपों को देखा है, श्री कृष्ण ने जब सुदामा के दीनता को देखा, दैन्यता को देखा, वो अलग परिस्थिति है। लेकिन सुदामा जी जगमगाते हुए चांदी के महल, जहां
झिलमिलाता हुआ सुंदर चंदोवा है। सभी शिखरों के ऊपर नए नए ध्वज लहरा रहे हैं। घर के आगे में सुंदर मंगल कलश रखा हुआ है। सभी घर के आगे सुंदर सा दीपक जल रहा है। भैया जो वहां के दास दासी भी हैं, बोल से वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां का जो दास दासी भी है, जो नौकर चाकर भी है लाला, किसी राजा महाराजा से कमतर नहीं है उसकी शोभा। इसलिए आज अपने स्वामी के दिव्य रूपों को देखकर उनके दास दासियों को भी खुशहाल देखकर, यदि जिस राज्य में नौकर चाकर प्रसन्न है तो समझ लीजिए राज्य अच्छा चल रहा है। किसी कंपनी की स्थिति जाननी है तो वहां के कर्मचारियों की स्थिति जाकर देख लो, पता चल जाएगा कंपनी अच्छी है कि घाटे में। इस बात से मन में संतोष है कि नहीं सुदामा को कि मेरा मित्र वाकई में अच्छी स्थिति में है। मुझे लगता था कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन जब से देखा हूं कि यहाँ दास दासी नौकर चाकर द्वारपाल सब जब इतने अच्छी स्थिति में है, जब इसका घर इतना बढ़िया है, इतनी अच्छी सुंदर सवारियों से ये चढ़ता है, तो निश्चित है कि हमारा मित्र और अच्छी स्थिति में होगा। चलो भाई, मेरे मन को खूब संतोष हुआ, मेरे मन को खूब संतोष हुआ। अब तो एक बार केवल उससे मेरी नजर मिल जाए, एक बार मैं मिल जाऊं। मेरा तो उसने चित्त की चोरी कर लिया था। कहां? जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, उसी समय उसने मेरी चित्त की चोरी किया था। अब तो जब मिलेगा तो पहचान तो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि उसकी स्मृति बड़ी अच्छी है। मतलब कन्हैया भूलता नहीं है, एक बार देख ले तो याद रखता है। एकदम विरह में आतुर हो गए हैं। एकदम विह्वल हो गए और याद आ गया कि मुझे एक बार सुनाया था कि उसने सखियों की चित्त की चोरी कैसे किया था। वो केवल माखन चोर थोड़े ही था, अरे वास्तविकता तो ये थी कि वो मन चोर था। उसका सबसे अच्छा नाम तो उसका मन चोर है। वो मन की ही चोरी कर ले। यदि कोई किसी का मन ही चोरी कर ले, अभी तक तो आदमी ने बुद्धि हैक नहीं किया है। नहीं कहता इसका ब्रेन हैक कर लिया। बुद्धि हैक कर लेने से तो इतनी समस्या हो जाएगी। बुद्धि का छोटा सा एक उपंग है मोबाइल, वो हैक या हैंग कर जाए आदमी परेशान हो जाए। ब्रेन का हो जाए तो परेशान है। भगवान तो कहते हैं हम तो मन ही चुरा लेते हैं, हमसे बड़ा हैकर कौन हो सकता है इस संसार में? कोई नहीं हो सकता। तो भक्त भी कहता है जब तुमने मेरी चित्त की चोरी कर ही लिया है, ए चित्त चोर कहाँ छुपा है रे? हमारे श्री गुरुदेव हरिजन जी के इस पद को गुनगुनाते थे। चित्त को चुराए जाते हो कैसे जिएंगे हम, प्यारे तुम्हारी याद में रो रो मरेंगे। चित्त को चुराए जाते हो कैसे जिएंगे हम,
प्यारे तुम्हारे चित्त को चुराए जाते हो, कैसे जिएंगे हम। प्यारे तुम्हारी याद में रो रो मरेंगे हम। चित्त को चुराए जाते हो, कैसे जिएंगे हम। प्यारे तुम्हारी याद में रो रो मरेंगे हम। चित्त को चुराए जाते हो, कैसे जिएंगे हम। प्यारे तुम्हारी याद में रो रो मरेंगे हम। चित्त को चुराए जाते हो, कैसे जिएंगे प्यारे तुम्हारी याद में रो रो मरेंगे हम। बोल श्री द्वारका नाथ की, बांके बिहारी लाल की। जो देखते हैं एक टक मुख चंद्र आपका, जो देखते हैं एक टक मुख चंद्र आपका, अब उन नयन चकोर को, अब उन नयन चकोर को कैसे रखेंगे हम। अब उन नयन चकोर को कैसे रखेंगे हम। जन के स्नेह सुध बुध बिसरी तेरे बिना। बोरों से बन के देश मैं ऐसी फकीरी धारण कर लूंगा प्यारे। बोरों से बन के देश में पीरा करेंगे हम। चित्त को चुराए जाते हो, कैसे जिएंगे हम। मैं तुम्हारी याद में रो रो मरेंगे। या तो कथा करवा लीजिए या सम्मान कराइए। पहले संकेत कर दीजिए कि थोड़ी देर कथा विश्राम कर दीजिए, नहीं तो एक क्रम टूट ही जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बंधुओं
इस वर्ष के इस सत्र की कथा को तो मैं यही विश्राम करूंगा, क्योंकि कथा में यदि इस प्रकार से यदि मनमुखी ढंग से होने लगेगा तो फिर नहीं रहता। हम लोग ऐसे वाले कथाकार नहीं हैं कि घर में कोई खाने की कमी हो गई तो चलो कथा करते हैं, परिवार चलाना है, बच्चों को पालना है कि बेटा बेटी पालना है, अपने को उसकी आवश्यकता नहीं है। अपन तो आश्रम में बैठे रहेंगे, हरे कृष्णा करेंगे, उतने से ही काम चल जाएगा, है कि नहीं? तो शिष्टता आवश्यक है बाबा, अशिष्टता ये गलत बात है, फिर धारा टूट जाती है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का विश्राम नाम से हो जाता है, उस नाम से ही मैं इस सत्र के इस भागवत को यहाँ विश्राम करता हूँ। आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और मेरे संग गाएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत का विश्राम भगवान नाम से होता है। इस दिव्य आयोजन के लिए समस्त समिति को और सर्व समाज को मैं व्यासपीठ से खूब धन्यवाद देता हूं। अपने प्रति और समाज के प्रति आप लोग जोरदार तालियों से अपना स्वागत कर लें। हमारे संघ के आए जितने भी गंधर्वगण थे, जितने भी हमारे विप्रगण थे, सबों ने सुंदर रूप से सहयोग करी, खूब आनंद आया। व्यासपीठ से इस वर्ष के लिए आप सबों को खूब मंगल बधाई, आशीर्वाद। आप लोगों के जीवन में सतत मंगलत्व भगवान प्रदान करते रहें। और इसी के संग यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, अपना बालक समझकर क्षमा करेंगे। फिर आगे अवसर मिला फिर आप सबों की सेवा करूंगा। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेमानंद निदाय गौर हरि वो। बोलिए श्री भागवत भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। मैं सर्वप्रथम हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सर्वप्रथम मंच पर आकर के भागवत जी का पूजन करें एवं व्यास जी महाराज जी का पूजन करें। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के जो जितने भी यहाँ यजमान बने हैं और जितने भी यजमान यहाँ रहे हैं, जो प्रातःकालीन सत्र में यहाँ उपस्थित हुए हैं माताएं हमारी पूजा करने हेतु, आपसे भी निवेदन है इसके बाद सभी लोग आप एक लाइन बना लें, एक क्रम बना लें और मुख्य यजमान के बाद आप सभी एक एक कर करके ऊपर आकर के व्यास जी का पूजन करें, भागवत भगवान का पूजन करें। इसके बाद आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा मंच पर आने का, भागवत भगवान का पूजन करने का, पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पूजन करने का। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान आएंगे, उपरांत आप सभी एक एक करके क्रमशः आप सभी एक एक कर करके भागवत भगवान का पूजन करेंगे। आप सभी अभी अपने ही स्थान पर विराजमान रहें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्तवृंद अपने ही स्थान पर विराजमान रहें, एक एक करके आएंगे। और मेरा हमारे समिति के सदस्यगणों से निवेदन है, कृपया व्यवस्था को यहाँ बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की ना होने पाए, इसका हमारे समिति के सभी सदस्यगण
विशेष रूप से ध्यान दें एवं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हमारे आयोजक समिति का, जिनके द्वारा इतना सुंदर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का क्रम आप हम सभी ने यहाँ विराजमान होकर के रसपान किया है, श्रवणपान किया है। और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से महाराज श्री को प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जो इतनी सुंदर कथा आप हम सभी को इस नगर में क्षेत्र में आकर के श्रवणपान कराई है। एवं सभी आप सभी उपस्थित जितने भी यहाँ भक्तवृंद हैं, आप सभी को भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि अपने लिए बजा दें। आप सभी के सहयोग से, आप सभी की उपस्थिति से यह उत्सव महोत्सव में परिवर्तित हो गया। एवं यहाँ हमारे साथ जितने भी गंधर्वजन एवं ब्राह्मणजन सभी पधारे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और आज के सत्र का व्यास पूजन प्रारंभ करेंगे। आइए। हरि की कथा सुनाने वाले हो, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे। हम भूल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, सुख खो बैठे थे तन में। गोविंद राह दिखाने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हो हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही चाहे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही चाहे। आत्मज्ञान कराने वाले, ओ मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, कथाएं तो पूर्ण होती ही हैं, लेकिन चूंकि कथा की एक मर्यादा होती है, और जो श्री गुरुदेव के संग से देखा, कथा कभी अपूर्ण नहीं होती है। सुदामा चरित्र को हम कितने समय तक पूर्ण कर सकते हैं? यदि हम 10 घंटा भी बोले, माता जी 5-10 मिनट बैठ जाइए, मैं ब्रज की होली का दर्शन कराऊं और 2-1 प्रसंग कहूं, यदि बैठेंगी तो कुछ देर हम बोलेंगे, यदि बैठ जाएंगी शांति से तो फिर मैं बोलूंगा, नहीं तो चुप हो जाऊंगा। फिर अभी एक भाई साहब कह रहे थे, महाराज जी सुदामा तो पूरा कर दीजिए, तो हमारा रामलीला वाला धो रही है। एक जगह रामलीला में पेमेंट नहीं मिला तो उसने रावण को मारना ही छोड़ दिया। किसी ने कहा, भाई रावण को क्यों नहीं मार रहे? बोले पेमेंट नहीं मिला, तुम्हारे गांव में घूमेगा। तो सुदामा तो परम भक्त हैं प्यारे। सुदामा की स्थिति यही है, देखी सुदामा की दीन दशा। अब भैया थोड़ी देर 10 मिनट रुक जाइए, मैं हूं, कहीं नहीं भाग रहा हूं, एकदम नहीं भाग रहा हूं। बाबा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। द्वारपाल ने जब आवाज केवल सू कहा था, दाम सुनते तो ठाकुर जी दरवाजे पे आ गए थे। जब द्वारपाल ने ये संवाद लेकर गया कि प्रभु एक दीन हीन आया है जो अपना नाम बता रहा है, सू, ठाकुर जी बोले सू, आगे का अर्थ लगा लिया, निश्चित तो दामा ही होगा। दामा का मतलब होता है दाम वाला, जो सुंदर कीमत वाला है। सुदामा का मतलब होता है सुंदर दाम वाला। और जब श्याम सुंदर ने सुदामा की स्थिति को देखा है, नेत्र सजल हो गए हैं। आज ठाकुर जी ने किसी जल पात्र से जल नहीं लिया है, तो पीछे वाले भी बैठ जाइए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके। चूंकि मुझे लगा शायद हमारा सुनील ही आया था गुरु भाई, सारे कमेटी वाले उस पर ही चढ़ जाएंगे, तो मैं लेके गया था, इसलिए महाराज कथा बंद कर दी। फिर हमें ख्याल आया, अरे भैया बीच में तो मेरा गुरु भाई फंस जाएगा। नहीं, सब उस पे चढ़ जाएगा राशन पानी लेके। हमने कहा अपने भाई को बचा कर लेकर चलो भाई, हो जाती है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, एरी नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग धो। आज सुंदर रूप से उनके चरणों का प्रक्षालन किया, सब कुछ हो गया। भैया श्रीमद् भागवत का विश्राम है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कलयुग में और कोई आधार नहीं है। जब सारा संसार जलमग्न हो जाता है तो करारविंदे न पदारविंदम, करारविंदे न पदारविंदम। बटस्य पत्रास्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम शिरसा स्मरामि। भगवान बालक गोपाल रूप में हो जाते हैं और पीपल के पत्ते पर शयन करते हुए गोविंद इस अंगूठे को चूसते हैं। आधार यही बनता है कि जो नाम जपेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं लास्ट में यही बात कहूंगा, श्रीमद् भागवत की कथा उसी आनंद के संग विश्राम होता है कि सदा आनंद रहे यही द्वारे। ये द्वारे मतलब मंगरोनी ग्राम, नवरत्न मंदिर का ये प्रांगण और जितने आयोजनगण हैं जिन्होंने खूब 2 महीने से परिश्रम करिए, आप सबों के यहाँ क्या हो, केवल मंगल हो। सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले हो। और ये सावन का महीना है और सावन में क्या संजोग होगा, जब होली हो जाए तो यहाँ फूल भी रखा था, अबीर भी है। प्रधान जी आप थोड़ा नीचे चले जाइए, तभी तो आनंद आएगा। मेरे संग सभी झूमते हुए गाएंगे ब्रज की होली। अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ये होरी रे बरजोरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। होरी सभी गाइए मेरे संग। बरजोरी रे रसिया। इधर से जो शोर शराबा आ रहा है भैया तुम लोग भी गाओ, अगल बगल में जितने भी खड़े हो उठाओ दोनों हाथ, एकदम होली के रसिया के नाम पर झूमते हुए। जय हो। अरे कौन के हाथ कनक पिचकारी। कौन के हाथ कनक पिचकारी। कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। कौन के हाथ कमोरी रे
मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पर गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। हाँ ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ मेरी गयो, चुनरी में पर गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। झूम के ये प्यारे दोनों हाथ उठाकर अरे ओरन को अजराना छुवत है, औरन को अजराना छुअत है, रे ओरन को अजराना छुवत है। औरन को अजराना छुअत है। यकी मोहे सो, यकी मोहे सो, यकी मोहे सो लग रहे लागरी ऐसो चटक रंग डारो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। इतना ही नहीं, जब श्याम सुंदर आ जाते हैं तो गोपियां पकड़कर श्याम सुंदर को गोपी बनाती हैं। गोपियां कृष्ण को गोपी बनाती हैं। कैसे मालूम? ए रसिया को, ए रसिया को, ए रसिया को, रसिया को नार बनाओ नी, रसिया को, रसिया को नार बनावो री, रसिया को, ओ रसिया को, रसिया को, रसिया को, रसिया को, ए रसिया को, रसिया को, रसिया को नार बनाओ नी, रसिया को। रसिया को नार बनावो री, रसिया को। अरे कटी लहंगा गल बाह तुम चुकी, कटी लहंगा गल माँ कंचुकी, चूनर शीश ओढ़ाओ री, हरी सुनर शीश ओढ़ाओ री, चूनर शीश ओढ़ाओ री, चूनर शीश ओढ़ाओ री, रसिया को, रसिया को। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, थोड़ी सी ताली से सहायता कीजिए, गाने में मेहनत लगती है। उठाइए दोनों हाथ आगे से पीछे तक। ओ रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनावो री, रसिया को। एक नैया। अरे मोसो कहाँ को सुंदर नारी, 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 ये तो मोहे सो, ये तो मोहे सो, ये तो मोहे सो खेले सागरी ऐसो चक रंग डारो। मेरी
चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो 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 मेरी चुनरी में मेरी चुनरी में मेरी चुनरी में भर गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो आज भी रंग में होरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया होरी रे बल जोरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया होरी रे बल जोरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया कान्हा के हाथ कनक पिचकारी कान्हा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया राधा के हाथ कमोरी रे रसिया होली के रसिया की जय आज के आनंद की जय श्री सदगुरुदेव महाराज की जय भागवत भगवान की एक बार दोनों हाथ उठाकर सब कहना अरे आज भी रज में होरी रे रसिया आज विरज 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 में होरी रे रसिया बोले श्री भागवत भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी को व्यास पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोगों को व्यास पूजन करने के लिए आने दें। 5-5 7-7 लोग कर करके भीतर आने दीजिए आप। एवं कल जो प्रातःकालीन सत्र में यहाँ यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, हवन का कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन है कृपया ध्यान से श्रवण कीजिएगा। सुबह ठीक 8 बजे से यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। 7:30 बजे यहाँ पूजन होगा, 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। आप सभी जरूर यज्ञ में सम्मिलित होवें एवं आप अपने घर से हवन सामग्री, घी, फूल, चावल, जौ, तिल और बोले श्री राधा रमण लाल की। अब एक बार आप सभी से मेरा निवेदन है, आप जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। जो जहां खड़ा है वो वहीं बैठ जाए। आप लोगों से निवेदन है सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएं।
कृपया शांति बना के रखें, इतना हल्ला ना करें कृपया। आप सभी से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए सभी लोग। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं एवं व्यास पूजन करने वाले लोगों को आने दें। एक एक करके आप सभी को अवसर मिलेगा व्यास पूजन करने का, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आप लोग ना मचाएं, अपने स्थान पर बैठें। आप सभी को अवसर मिलेगा, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। एवं प्रातःकालीन सत्र में यहाँ यज्ञ हवन की व्यवस्था है और सुबह ठीक 7:30 बजे आप सभी यहाँ पधारे। 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा और 9 से 9:30 बजे तक यहाँ पूर्णाहुति होगी। तो आप सभी से निवेदन है, अवश्य ही आप सभी यज्ञ में आएँ। अपने घर से यदि आप सामग्री लेकर के आना चाहते हैं तो घी लेकर के आ सकते हैं, हवन सामग्री लेकर के आ सकते हैं, जौ तिल लेकर के आ सकते हैं, भगवान के पूजन के लिए पुष्प लेकर के आ सकते हैं, मिष्ठान भोग लगाने के लिए लेकर के आ सकते हैं और फल लेकर के आ सकते हैं। इसमें से जो भी आपकी इच्छा हो आप लेकर के आ सकते हैं। कृपया आप सभी समय से पधारें। ठीक 8 बजे तक आप सभी लोग 7:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जावें। 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। हरे कृष्णा। एवं यहाँ जो साप्ताहिक कथा हमने और आपने यहाँ उपस्थित होकर के विराजमान होकर के श्रवण की है, इसी कथा का लाइव प्रसारण किया गया है YouTube चैनल और Facebook चैनल के माध्यम से। और बहुत बार हम इस बात को यहाँ से कह भी चुके हैं, कई लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, परंतु जो आज नए आए हैं उनको बताने के लिए मैं कह दूं कि हमारे YouTube चैनल का और Facebook चैनल का नाम है आचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज। अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको हमारी आईडी प्राप्त होगी, हमारा चैनल आपको मिलेगा। आप निश्चित रूप से वहाँ सदस्यता ग्रहण करें, उसको सब्सक्राइब करें। आगे की जो भी कथाएं होंगी वो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज हमारा YouTube चैनल, Facebook और Instagram में इसी नाम से है, तो आप सर्च कर करके हमारे चैनल पर सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। एवं सभी से निवेदन है, सभी भक्तवृंद आरती के बाद प्रसाद ले करके ही अपने घर की ओर जाएं। आप सभी से निवेदन है, इसके बाद व्यास पूजन के बाद आरती होगी और आरती के बाद आप सभी को प्रसाद प्राप्त होगा। सभी भक्तवृंद अपने घर प्रसाद ले करके ही जाएं। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। करुणामयी सरकार श्री राधे जो, करुणामयी सरकार श्री राधे जो, करुणामयी करुणामयी कृपा राधे जो, करुणामयी सरकार श्री राधे जो। श्री वृषभानु किशोरी प्यारी, श्री वृषभानु किशोरी प्यारी, रसिकन की
सरकार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे। नवल किशोरी चंद्र चकोरी नवल किशोरी चंद्र चकोरी गोरी परम उदार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे करुणामयी सरकार श्री राधे जो। रसिक रसीली रंग रंगीली रसिक रसिक रसीली रंग रंगीली रसिक सब विधिरा खनहार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे। तुम सा कोई सुंदर और भी है क्या तुम सा कोई सुंदर श्याम बताओ तुम ही सुंदर श्याम बताओ तुम ही तुम सा कोई
प्यारी मुस्कान कजरारे नयन, प्यारी मुस्कान कजरारे नयन, बाकी चितवन तेरी सी चलन, बाकी चितवन तेरी सी चलन, जिसे देख हुआ दिल दीवाना, जिसे देख हुआ दिल दीवाना, ऐसा मुख चंदर और भी है क्या, तुम सा कोई सुंदर और भी है क्या, ए सुंदर श्याम बताओ तुम ही, ए सुंदर श्याम बताओ तुम ही, तुम सा कोई सुंदर और भी है क्या, तुम सा कोई सुंदर और भी है। गिरिराज धरन भूमि भार हरन, गिरिराज धरन काली पे चरण, भक्तों को शरण, काली पे चरण, क्या जग में तुम सा, क्या जग में श्याम कोई तुम सा, करुणा का समंदर और भी है क्या, करुणा का समंदर, ओ राधे 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 राधे, ओ श्यामा 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 श्यामा, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, करुणा करुणामयी कृपा कीजिए, करुणामयी कृपा कीजिए, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए, करुणा
आराम से बक्सा खस पर दे पर बक्सा खस पर धक्का धुकी नहीं करू शांति शांति से व्यास गति सजले छे सबके दर्शन है आराम आराम से एना देह पर बक्सा खस पर चरणों की सेवा मुझे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए चरणों से लगा लीजिए रुकिए चरणों धक्का धुकी नहीं करूं चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए सब भक्त से निवेदन एना धक्का धुकी करब देह पर बक्सा खस पड़त महाराज जी छथिन है व्यास गति सजले छे सब गोटे के दर्शन है व्यास गति के स्पर्श करे के मौका भेटत सब गोटे से विनम्र निवेदन बैस जाए आराम आराम से आओ ने धक्का धुकी कर रहल छी ककरो चोट लग जेते आराम आराम से आबे जाओ बारी बारी से धक्का धुकी क्यों नहीं करियो शांति व्यवस्था बनाकर आराम से सब गोटे शांति व्यवस्था बनाकर सब गोटे धक्का धुकी में बक्सा देह पर खस पड़त ककरो माथ कपार फूट जेते समस्त भक्त लोगन से आग्रह व्यवस्था बनाकर बारी बारी से ई नहीं छे जे पहले महाराज जी के दर्शन भ जाते बहुत बड़का पुण्य भ जेते नहीं तो सबटा समाप्त भ जेते ओहनो बात नहीं छे महाराज जी छथिन है व्यास गति सजले छे बारी बारी से सब गोटे आबि के महाराज जी के आशीष प्रदान करी व्यास गति से श्री भागवत भगवान के आशीष प्रदान करी और ई पर्स कोनो महिला के ई पर्स जिनकर हुए आगा जे महिला सेवादार छथिन हुनका से ग्रहण कर ली ई पर्स जिनकर हुए एकटा पर्स किनको छूट गया जिनकर ई हुए पर्स लली और बारी बारी से सब गोटे दर्शन करी आगे बढ़े रहियो सब गोटे आराम आराम से बारी बारी से सब महाराज परम पूज्य महाराज जी के आशीष प्रदान आशीष ली संगे भागवत भगवान के आशीष ली सब गोटे से निवेदन व्यवस्था के बना को बारी बारी से है महाराज जी एखन से हमरा सबके सोझा व्यास गति सजल और संगे जिनकर जिनकर कलश उठले संगे जे जे हवन में शामिल हुआ चाहे छी भोर के 8 बजे हवन प्रारंभ भ जाए तो जिनकर जिनकर कलश हुए जे सब संकल्पित होए संगे जे सब हवन में शामिल हुआ चाहे छी वो 8 बजे पहुंच जाए संगे ही सब गोटे प्रसाद लक जाए विशिष्ट महाभोग प्रसाद के आई व्यवस्था व्यास गति पूजन के बाद महाआरती है जाहि में अपने सब सम्मिलित